हम एक व्लॉग बना रहे हैं जो हम लोग रिलीज करेंगे 31 दिसंबर 11 AM 2026 दैट डिसाइडेड। अब वो ब्लॉग या तो फकअप का बनेगा या तो सक्सेस का बनेगा, ठीक है, ठीक है। और वो हम नेटफ्लिक्स को बेच भी सकते हैं शायद, ठीक है, कि नेटफ्लिक्स ले क्या बता स्टोरी। हम लोग ये सोच रहे हैं कि फोर्ब्स 2030 में हम लोग आ चुके हैं, वो प्रिंट होनी बाकी है, 100 करोड़ हैं बैंक में आने बाकी है। 5 लोग 5 दोस्त ब्लैक सूट ब्लैक गाड़ी, अभी से चेक ले लो 2026 में ले आएंगे। क्या ये बेवकूफ़ी है या फिर ये करना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए? हु स्टॉपिंग यू? यू शुड नॉट स्टॉप योरसेल्फ, यू हैव ड्रीम्ड इट। अगर आपने सोच लिया है तो यही शुरुआत हो गई है यार। ये बात है, मैं जब बॉर्न हुआ जस्ट 1 साल बाद, वो हमको ऐसा बोलते हैं कि वो रोज़ सुबह नहाने जाते थे, उधर कुंड है हमारे गाँव में, वहाँ पे सडनली वन डे क्लॉक स्टॉप, जो 4 बजे जाना होता है वो 2 बजे निकल गए। तो एक साइड में वो चल के जाते थे, तो बोले कोई भूत या पता नहीं, कोई मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन बहुत सारे आग के गोले आ रहे हैं इस साइड से। हाँ, दैट्स से रिलेटेड तो बहुत सारे केसेस रहते हैं कि घर में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, समथिंग इज़ हैपनिंग, थोड़ा सा इनसेंसिटिव वे से वियर्ड हो रहा है। हेलो एंड वेलकम टू द भारी शो, एक ऐसा शो जहाँ पे हम कोशिश करते हैं ऐसे गेस्ट को लाने की जो आपके लाइफ में कुछ काम भारी करा पाए। ये शो काम भारी की तरह प्रस्तुत है, जहाँ पे हम लोग हमेशा बहुत अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन आज ये एपिसोड बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत नॉलेज होने वाला है पॉडकास्ट में। जो गेस्ट हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी हैं, बहुत ही समझदार लेडियाँ हैं और बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझको तो शायद बिलीवर बना दिया एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, बट आप भी ये समझें, आप भी ये सीखें, सोचें कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है ड्यू टू सम ऑफ द रीजंस आ रही है। सो अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ परफेक्ट नहीं है, बिकॉज किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती है, सो प्लीज़ ये पॉडकास्ट देखें, कुछ सीखें, कुछ समझें कि कैसे अमिताभ सर, कैसे शाहरुख सर, कैसे MS धोनी सर, इन सब की बातें हुई है, वो आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। एंड हमको प्यार देते रहें। चलते एपिसोड की तरफ। तो कैसे हो मैं वहाँ? अभी तक तो ठीक हूँ। नहीं, मैं आगे भी ठीक रहूँगा, वो दिक्कत नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते पॉडकास्ट। मैं आपको शायद जब मिला था तो आपको ये बताया था कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। एंड मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मैनिफेस्ट एंड रियलिटी, मैं बोलता हूँ मैनिफेस्ट वर्सेस एस्ट्रोलॉजी। अगर मैं बहुत अच्छा बिलीवर हूँ मैनिफेस्ट में, कि मैंने बोल दिया कि आज चाचा ये कर लेंगे 2026 तक, एंड उसमें एस्ट्रोलॉजी जितता है या मैनिफेस्ट जितता है, उसका आंसर मेरे को बताओ। ओके, मैनिफेस्ट एक माँ की तरह है। हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा सबसे टॉप में हो, हर माँ चाहती है कि मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हर माँ ये चाहती है कि उसकी लाइफ सबसे स्मूथ हो, ठीक है। तो मैनिफेस्ट तो हर एक इंसान हर समय हर पल करता है, और हमारा सबसे बड़ा मैनिफेस्ट हमारी मदर ही होती है। बट कुछ चीज़ होती है जो हम लिखवा के आते हैं, जो हमें पल टू पल, जैसे हम एवरीडे रूटीन में जब जाते हैं या अपनी लाइफ को जैसे जैसे हम इनकाउंटर करते हैं तब हमें पता चलता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा कार्मिक जो कॉन्सेप्ट है कि जो हम कर रहे हैं वैसे हम मिल रहे हैं। कोई चूज़ नहीं करता किसी को, राइट? कि अगर आप बोले कि अगर मुझे अगर चॉइस मेरे तो चलो अंबानी के घर में पैदा हो जाते हैं, बट वो पॉसिबल नहीं है। आई एम चूजिंग माई पेरेंट्स, दे आर चूजिंग मी, ठीक है। उनको नहीं पता मैं कैसे निकलूँगी, मुझे नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स कैसे होंगे। तो ये मैनिफेस्टेशन कार्मिक भी है, डेफिनेटली। कार्मिक क्या होता है? कार्मिक होता है जो हम अपने कर्म करते हैं, ठीक है। अगर आपका आज पॉडकास्ट है और आपका कोई अगर NV टीम यहाँ पे है, वो ट्राई करेगा कि लोड शेडिंग हो जाए या कुछ हो जाए, तो ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो यही प्रे करेगा कि भाई ये पॉडकास्ट नहीं हो, सिंपल सा बात है। इसको बोलते हैं, अगर वो एफर्ट लगा रहा है कि आपकी चीज़ों को ख़राब करे या उधर ही मैनिफेस्ट कर रहा है कि यार कुछ हो जाए कि क्रिएटिव चाचा का या काम भारी का काम स्पॉइल हो जाए, तो वो एक कार्मिक नेगेटिव हम काउंट करते हैं। That's what it is. तो इसमें एस्ट्रोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़ में? मतलब क्या होता है फिर, क्या चीज़ पे ध्यान रखना पड़ता है? गूगल मैप है, ओके। आपको अगर मैं पहले से बता दूँ, सपोज आप कहीं जाकर आए हो एंड आई टेल यू द वेयर अबाउट्स ऑफ इट, कि ऐसे जाना वैसे जाना, ये होटल लेना, ये रास्ता लेना, ये लेना, तो आपको जो प्रॉब्लम्स आते हैं या टाइम वेस्ट होता है या मनी जाता है या एनर्जी जाता है, वो सब कम होगा। तो वी आर लाइक दोज पीपल हु लाइक टू हेल्प यू, योर गाइड, who like to give you more insight about what is there in your life, उसको बेटर बना सकते हो, ठीक है। सिंपल सा बात है।
उसमें क्या होता है, जो आपका लाइफ का जो स्पैन जाता है 1-1 साल, उसको आप वापस नहीं ला सकते. कोई ऐसा बोलता है कि काश 5 साल बाद अब हमें मिलते तो शायद हमारी लाइफ बेटर होती. तो वो 5 साल तो मैं नहीं ला सकती, बट नाउ देन आई कैन हेल्प यू आउट. दैट इज़ वॉट इट इज़. जी बट मैम सब कुछ जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सब कुछ लिखा होता है, जी. और अगर सब कुछ लिखा होता है तो फिर एस्ट्रोलॉजी की नीड क्यों तो पड़ती हमें है? हाथ पैर क्यों मिलेंगे? हाँ, हमें तो- रीजनिंग एबिलिटी, कुत्ते तो नहीं है ना, हमारे पास रीजनिंग एबिलिटी. राइट, दैट्स व्हाट इट इज. अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी की मैरिज लाइफ खराब है, दे कम टू अस, तो वी गिव देम 10 वेज टू वर्क इट आउट. मैं तो सीधे ये नहीं बोलूँगी भाई आप डिवोर्स लेके बैठ जाओ. प्रॉब्लम्स तो हर जगह है, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि सेकेंड मैरिज भी अच्छी हो. यू गॉट दैट थिंग, बट अगर आपको उस पर वर्क करना है देन वी आर अवेलेबल. वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट. हम आपको बहुत तरीके से हेल्प करते हैं. सबसे बेसिक होता है स्टोन्स, फिर प्रेयर्स होता है जिसको आप मैनिफेस्टेशन भी बोल सकते हैं इन अदर टर्म. ठीक है, फिर हम कुछ रिचुअल्स भी देते हैं. अब रिचुअल का क्या है, पीपल डोंट डू इट एवरी डे. वो एक बार सूर्य को जल चढ़ाएंगे, फिर 1 महीना बाद फ़ोन करेंगे, मैम वी डिडंट गेट एनी रिजल्ट्स. भाई तुम 30 दिन में एक बार काम कर रहे हो और फिर तुम फ़ोन करके बोल रहे हो कि रिजल्ट नहीं आया. सो इसीलिए हम लोग ऑप्ट करते हैं कि यू कैन गो फॉर स्टोन्स बिकॉज वो आपके बॉडी में सेट हो जाते हैं एंड देन यू आर डन विथ इट. बट जो हम हाथ से कर्म करते हैं और जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, वो सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन ऑर्डर टू गेट दैट थिंग. सो हम लोग ये मान सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से आप अपना जो डेस्टिनी है वो चेंज कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली हम चेंज कर सकते हैं. हम बहुत कुछ ईज कर सकते हैं उससे, बहुत सारी चीज़ें. मेरे हिसाब से जो मैम बोल रहे हैं उसमें टाइम बच सकता है उसके साथ. हाँ, और आगे आपको अगर पता चल जाता है तो अब उसको लेने का तरीका चेंज हो जाता है. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, मतलब मेरे को जो मैम बोल रहे हैं उसका मतलब ये समझ में आया कि जितना भी अगर एस्ट्रोलॉजी विद मैनिफेस्ट जाए तो शायद जो चीज़ 10 साल में होगी वो 5 साल में हो सकती है. जी बिल्कुल. राइट, ठीक है. तो पॉडकास्ट को एक बढ़िया तरीके से आगे लेके चलते हैं. मेरा सबसे फेवरेट सवाल है, आपको कब से पूछना था, आपके जब घर आया तभी पूछना था कि आज तक का सबसे डरावना या सबसे वियर्डेस्ट कौन सा केस आपने हैंडल किया है और उसमें क्या चीज़ें ऐसी रही जो आपको एकदम चौंका दिया है, ये तो आउट ऑफ सब्जेक्ट है, मतलब कुछ अलग है, कुछ आप शेयर करना चाहो तो. ऐसे तो बहुत सारे केसेस है, बट डेफिनेटली एक था जिसमें मेरे क्लाइंट को बहुत आवाज़ें सुनती थी और इनफैक्ट उसने काफ़ी साइकाट्रिस्ट को दिखाया एंड देन दे वेंट फॉर दिस डिप्रेशन पिल्स एंड ऑल दैट, बट दे डिडंट वर्क आउट दैट वे. तो उनका एक फेज़ था 2.5 ईयर्स का अप्रॉक्सीमेटली, राहु का फेज़ था. तो मैंने उनको ये बात बोली थी कि इट विल नॉट वर्क आउट, उसको ये गो थ्रू करना पड़ेगा, बट दिस इज़ व्हाट वी कैन डू द मैक्स. बट उनके पेरेंट्स ऑब्वियसली जैसे बहुत ज़्यादा चिंतित थे, तो उन्होंने बहुत जगह गए, वो US वगैरह भी गए उसको लेके, उसको वर्कआउट करके. बट 2.5 ईयर्स तक थोड़ा उसको इश्यूज़ ही रहा एंड देन सडनली उसको आवाज़ सुनना बंद कर दिया. और मैंने उनको कुछ चीज़ें दी थी रखने के लिए कि अगर आप ये रख रहे हो देन आपको हार्म नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत टाइम ऐसा सोसाइटल टेंडेंसीज थे होंगे, उनको ऐसा सुनता था कि यू नो आई कैन जंप, कैन आई जंप एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें. ऐसा होता है जी वो चीज़ हुई थी एंड देन हमने कुछ बना के भी दिया था उनको एंड देन इट वर्कड आउट दैट वे. और जो टाइम पीरियड था 2.5 ईयर्स जो मैं आपको बोल रही थी, शी रिकवर्ड इन लाइक अबाउट 2.25 साल के आसपास. बट वो काफ़ी वियर्ड पीरियड था और डॉक्टर्स मान नहीं रहे थे कि इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ राहु और समथिंग. तो मेडिसिन वगैरह उससे काफ़ी हार्म भी हुआ उनको बॉडी को, काफ़ी कुछ ऐसा था. नहीं, तो ये जब होता है किसी को भी तो उसके पीछे क्या लॉजिक्स होते हैं और क्यों होता है किसी को भी? अगर समझो मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है और उसके रीजंस क्या होते हैं, उसके बैक स्टोरी क्या होती है वो पर्टिकुलर आदमी के लिए, आप क्या देखते हो उसके लिए, मतलब कब हो सकता है? ये ना सबको नहीं होता, ये ऑफ कोर्स थोड़ा एज ग्रुप से भी रिलेटेड है. जैसे हम नॉर्मली बच्चों को बोलते हैं जो पोस्टपार्टम पीरियड जो रहता है उस समय बच्चों को बाहर नहीं निकालते, न्यू मदर्स को बाहर नहीं निकालते, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं उस समय क्योंकि उनको हवा लगता है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं. एंड देयर आर सर्टन नंबर्स इन न्यूमेरोलॉजी विच आर वेरी फ्रजाइल, विच आर वेरी प्रोन टू गेटिंग यूज टू सच एयर स्टफ. तो उनको भी हम अवॉइड करवाते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल नंबर 5 को मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप रात को डूमस रोड पे या फिर अकेले सी साइड या गोवा अगर आप गए हो तो आप अकेले मत जाना. दैट इज़ व्हाट इज़ देयर. तो there are some numbers which are very much fragile to be getting attracted to such air. Evil air जिसको हम बोल सकते हैं या evil spirits आप बोल सकते हैं. Yes, it is there.
आप जो बोल रहे हो उसमें कोई क्वेश्चन और आ रहा है कि जैसे हमारे मारवाड़ियों में ऐसा बोलते हैं कि शादी है तो कोई नाइफ लेके जाओ, शादी 10 दिन पहले जाओ, तो वो क्या कंसेप्ट है? वो हर जगह बोलते तो मैंने अभी आपको पोस्टमार्टम का यही बोला ना, जो न्यू बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा न्यू नेटल होता है तो उसको हम गले में झालर वगैरह पहनाते हैं. वी हैव दोज थिंग्स. सो इफ यू जस्ट हैपन टू सी दोज एनग्रेव थिंग्स, इट इज़ हनुमान जी एंड ऑल, एंड देयर इज अ स्मॉल नाइफ इनटू इट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट. ओके, इफ़ यू सी इन माई कार, मेरी गाड़ी में आपको हमेशा एक नाइफ मिलेगा. ओके, इट्स अ मंगल थिंग. तो गाड़ी इज़ लाइक यू नो एक्सीडेंट प्रोन अगर हम रहते हैं, या आपका वो टाइम चल रहा है, या ऐसे भी इट इज़ एडवाइजेबल टू कीप अ स्मॉल नाइफ और अ स्मॉल फोल्डेड सिजर, पेयर ऑफ सिजर इन द कार. दैट्स हाउ इट इज़. ठीक, नहीं तो ये कंसेप्ट क्या है कि जो न्यू मैरिड होने वाला है आदमी, उसको इतना ख्याल क्यों रखना चाहिए? उसके पीछे क्या लॉजिक है? ऐसा कुछ? इट्स अबाउट द प्योरिटी थिंग, कि मैरिज बहुत पायस होता है. और आप सिंपल देखिए, मैरिज क्या है, एक आग के यू नो 7 फेरे हम लेते हैं एंड वी आर मैरिड. सो आग कितना पायस और ऑस्पिशियस चीज़ है. ठीक है, तो मैरिज में क्या होता है, द पर्सन इज़ लाइक टोटली गेटिंग अ न्यू यू नो इन्वॉल्वमेंट इन द लाइफ. तो सोल का पूरा एक कनेक्शन बनता है कि जैसे हम शादी करते हैं, आप देखोगे कोई माला माल हो गया, कोई गरीब हो गया, किस जो 10 साल से रिलेशनशिप में है लेकिन शादी होने के बाद उनका ब्रेकअप हो गया. सो इट्स वेरी स्ट्रेंज. तो वो क्या आग में क्या हो जाता है ऐसा 7 फेरे में, कि ये सब कुछ चीज़ चेंज हो जाती है. दैट्स व्हाट इट इज़. तो डेफिनेटली वो चीज़ बहुत फ्रजाइल रहती है उस टाइम पे. तो भूत वाला आंसर प्रेडिक्ट कर रहा था ना कि भूत वाला कुछ आंसर आएगा. मैं समझ रहा था यार. नहीं, मैं भूतों से नहीं मिली. ठीक है, पॉडकास्ट को लाइट करते हैं. कैसे प्रेडिक्ट करते हो आप चीज़ें, मतलब कि देखो, मुझे कुछ डिटेल्स चाहिए रहते हैं. मेरे को कोई आपके जैसे आपका फुल नेम चाहिए रहता है. पहले मैं चेक करती हूँ कि आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से करेक्ट है कि नहीं. फिर आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए रहता है, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड योर सिग्नेचर. बिकॉज आई एम अ ग्राफोलॉजिस्ट, इंटरनेशनल ग्राफोलॉजिस्ट. आई ऑल्सो रेकमेंड कि एक सिग्नेचर भी बहुत सुपर्ब होना चाहिए आपका. तो ये 4-5 एट्रीब्यूट्स चाहिए रहते हैं मेरे को इन ऑर्डर टू गिव अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ योर ओन सेल्फ. जी. तो पूरे दुनिया में मैम सबसे बेस्ट सिग्नेचर किसका है आपके हिसाब से? सबसे बेस्ट सिग्नेचर उन्हीं का है जो ऑलरेडी वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं. इफ़ यू सी मिस्टर सर अमिताभ बच्चन, उनका सिग्नेचर इज़ फुल सिग्नेचर. तो ही हैज़ गॉन थ्रू एन अप एंड डाउन डेफिनेटली, बट ही मेड थ्रू. शाहरुख सर का सिग्नेचर आप देखेंगे फुल सिग्नेचर है. तो जो लोग रूल कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यही सब कुछ है, बट दिस इज़ वन ऑफ द रेसिपी का एक पार्ट है कि इसके बिना रेसिपी कंप्लीट नहीं होती है. सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है. जी. सो पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हुए मुझको ये जानना है कि आप क्या क्या करते हैं किसी भी आदमी से, मतलब अगर सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं बिलीव नहीं करता एंड मैं चाहता हूं कि ये 40 मिनट्स बाद आप मुझको बिलीवर बना दो. ठीक है, तो ये आपके लिए टास्क है. मेरा टास्क है कि मेरे को समझना है. आई एक्चुअली वांट टू गेट इनटू, बिकॉज मैं ये समझ रहा हूँ अभी तक कि जैसे सूरज ने स्टार्टिंग में बोला ये इसके टॉक शो के कि डेस्टिनी मतलब हार्डवर्क है मेरे लिए. हार्डवर्क के साथ साथ इट्स प्रेयर हमारे एल्डर्स के ऑफकोर्स, एंड इट्स आर सर्कल. मैं यही 3 चीज़ पे बिलीव करता हूँ हमेशा से. लेकिन आपके हिसाब से एक आदमी को अपने लाइफ में अप्स एंड डाउन्स में, एंड आप उसके लिए क्या क्या करते हैं वो मेरे को बताइए. ओके, माई कंपनीज नेम इज़ माइंडेक्स. ठीक है, तो ये भी कैलकुलेटेड है जो भी रखा है. और मैं सबसे पहले ग्राफोलॉजी से स्टार्ट किया था, फिर न्यूमेरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तु, फेस रीडिंग, NLP प्रैक्टिशनर, पाम रीडिंग, फेंग शुई, और किड्स फैक्ट्री, यू नो प्लेइंग फैक्ट्री जो होती है, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको हम बच्चों को सिखाते हैं. तो वो सारी चीज़ें मैं करती हूँ. ओके, एंड क्रिस्टल डाउजिंग इज ऑल्सो देयर. फेंग शुई बड़ा फैंसी लगा. मेरे को- फेंग मैं भी शुई बोल रहा फेंग शुई क्या फेंग शुई क्या होता है? मैं फर्स्ट टाइम सुना आपसे इतने टाइम में. आपके यहाँ पे जैसे ट्रीज़ होते हैं, बैम्बू ट्रीज़ वगैरह जो हम टेबल पे रखते हैं फॉर गुड लक एंड टू अट्रैक्ट, तो वो सब फेंग शुई के अंदर आता है. फेंग शुई. कैसे पौधे रखने चाहिए कुल मिला के ऐसा? नहीं, कैसे पौधे नहीं, तो फिर? उनके सर्टन जैसे फ्रॉग्स हो गए. ओके, तो आपके टेबल पे भी मैंने देखा एक टोड रखा हुआ है, टॉर्टॉइज रखा हुआ है. ओके, तो ये सब उनको ये सारी चीज़ें जो रहते हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इनको पायस माना हुआ है. जैसे क्रिस्टल्स वगैरह सर्टन हो गए, बैम्बू ट्री हो गया, ग्रोथ से रिलेटेड हो गया. तो ग्रीन कलर के आप देखेंगे एक क्रिस्टल बोल में रहता है एंड इट इज़ टाइड विद अ रेड स्ट्रिंग. ओके, सो इट इज़ केप्ट इन ऑलमोस्ट एवरी शॉप. जब आप एंटर करोगे उनके रिसेप्शन पे या जहाँ पेमेंट हम करते हैं वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगे. सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ फेंग शुई. ठीक है, तो जैसे आपने टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में बोला, तो मेरा सबसे
भयानक टैरो कार्ड रीडिंग, मैं जब कोई वेडिंग में, तो आप भी वेडिंग में शायद बहुत जाते हैं, एंड सो लोगों की क्या लोग उसको हंसी मजाक में लेते हैं या सही में सुनते हैं, और सही में सुनते हैं तो कितने टाइम ऐसा आया कि मैम आपने जो बोला था ऐसा हुआ? हाँ, बहुत बार हुआ है, बहुत बार इनफैक्ट जैसे प्रेगनेंसी क्लासेस होते हैं यहाँ पे, वहाँ पे जैसे फ़न वगैरह के लिए क्रिसमस वगैरह पे भी मुझे बुलाया जाता है कि यू कैन जस्ट हैव अ हेल्दी रीडिंग, ओके, वी डोंट रिवील द जेंडर बट इज़ जस्ट दैट वी जस्ट टॉक अबाउट, तो वहाँ पे भी सारे मोस्टली प्रेडिक्शंस सही होते हैं, ओके। और टैरो इज़ समथिंग लाइक ऐसे देखो, सुनने वाले जिसको सुनना है, जैसे आप बिलीव नहीं करते हो, तो ऐसे बहुत जन हैं जो नहीं बिलीव करते हैं बट फ़न के लिए भी आते हैं, ठीक है, बट ऐसे बहुत जन हैं जो बहुत सीरियस है, डेफिनेटली कुछ लुक अप कर रहे हैं और उनको शायद कहीं से गाइडेंस मिल जाता है, सो देन दे फॉलो अप। नहीं, लेकिन जैसे मेरे जैसे लोग होंगे जो बिलीव नहीं करते लेकिन हो जाए, तो उसके बाद आपको बोलते हैं ना कि यस मैम आपने बोला था ये हुआ। बहुत नॉन बिलीवर्स बिलीवर में कन्वर्ट हुए हैं। तो ऐसा कुछ शेयर करना चाहोगे, कोई भी स्टोरी? जैसे रिसेंटली एक टैरो रीडिंग में ही हुआ था, देयर वाज अ लेडी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, 7 मंथ था उनका, तो उनको डॉक्टर जो उनके जो पंडित जी थे या जो भी थे, उन्होंने बोला मैं आप मेरे को देख के पंडित जी मत बोल, मैं बिलीव करना चाहता हूँ। मैं नहीं, इसके बाद मैम वही बताएगी कि मैंने एक और को चेंज किया है इस एपिसोड के बाद। ओके सो उन्होंने बोला था इट्स गोना बी अ बॉय और समथिंग, बट मेरे रीडिंग्स में इट वाज अ गर्ल, इट वाज 100% गर्ल, ठीक है। फिर उसने मेरे को फिर बाद में कांटेक्ट किया, जो ओनर थी उससे नंबर लेके, उसने बोला कि मैम वट एवर यू सेड इट हैपेंड, एंड इनफैक्ट सबने बोला था इट्स गोना बी अ बॉय, बट यू सेड इट्स अ चांसेस दैट वे, द बेबी गर्ल इज ऑब्वियसली देयर। सो फिर ऐसे लोग आपसे स्टेप बाय स्टेप शायद पूछते होंगे कि जी मैम? बिल्कुल, देन दे गेट इनटू अ प्रॉपर कंसल्टेशन, बिकॉज ये फन से फिर वो सीरियस में चला जाता है। यस, वो बच्चों का नाम भी सेट करवाते हैं, दे लुक अप फॉर दैट, एंड फिर उसके बाद बच्चों के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करियर लेना चाहिए और क्या बेस्ट है उसके लिए, व्हाट शी इज़ बॉर्न विथ, जो बेस्टेस्ट चीज़ है उसकी, वो पता लगा के फिर वो उस पर वर्क भी करते हैं। इट्स अ गिफ्ट टू किड्स, दैट्स हाउ इट इज़। ठीक है, जैसे मैं जिस दिन आपके घर पे आया था तो मुझको बहुत कुछ पूछना था आपसे, और आप भी बहुत कुछ देख रहे थे, मेरे को नोट कर रहे थे, और मेरे को पता चल रहा था कि आप भी नोट कर रहे हो, मैं भी नोट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को तो बोलना नहीं था बिकॉज मेरे को आज बोलना था। तो उस दिन मैंने एक चीज़ नोट की कि घर पे आपके डॉटर थे, आपके फादर इन लॉ थे, एंड योर हस्बैंड इज देयर, ठीक है। सो जब भी जैसे आपके हस्बैंड है, वो कभी ना कभी आपसे डरते होंगे, मैं बाहर अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें आपसे छुपाई, जैसे उन्होंने मैं फ्रेंड्स के साथ गया हूँ, आपने पकड़ लिया, तो ऐसा कुछ घर पे होता है कि नहीं यू आर लाइंग? Yeah, of course, I catch all his lies mostly. ऐसे फ्रेंड्स के साथ घूमने भी होता है क्या एस्ट्रोलॉजी में? हाँ, फ्रेंड्स के साथ घूमने का पकड़ लिया। अच्छा, फ्रेंड के साथ घूमना कोई क्राइम थोड़ी है, बट झूठ बोल के जा रहा है तो पता लग जाता है ना। तो मतलब उनकी लाइफ तो खराब है, देखा? खराब मत बोलिए। अरे मतलब पॉडकास्ट घर में भी देखना है। मैं ना ये पॉडकास्ट नहीं, मैं तो खाली भैया के लिए वो बताना चाह रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो। नहीं, कितनी बार होता है उसके कोई पेमेंट्स नहीं आ रहे हैं या किसी से डील करने जा रहे हैं, तो वो मुझे लाके दिखाते हैं सिग्नेचर कि निशी जस्ट हैव अ लुक एट इट, क्या करना है क्या नहीं करना है एंड ऑल दैट। ऐसा ये हंसी की बात थी। मैं इसका अच्छी बात ये है कि वो बहुत खुश नसीब हैं, और वो बहुत ऐसे मेरे हिसाब से लकी होंगे, बिकॉज वो उनके पास तो इन हाउस है। हम जैसे बोलते हैं हमारे पास इन हाउस डिज़ाइनर है, हमारे पास इन हाउस मशीन्स है, तो उनका तो इन हाउस है कि वो कभी भी अटके के क्या करना है, आपने उनको बताया। सो वो बहुत ज़्यादा प्रिविलेज है उनके पास। अच्छा, घर की मुर्गी दाल बराबर सुना है ना आपने? घर की मुर्गी दाल बराबर सुना है ना? ऐसा होता फिर कोई भी एस्ट्रोलॉजर की फैमिली ऐसे कभी कुछ हो ही नहीं ऐसा, तो ऐसे कुछ होता है क्या, मतलब कि पूरी फैमिली ऐसे हैपनिंग जी रही है? देखो सूरज, बहुत फ़र्क पड़ता है, बिकॉज आप ऑलरेडी वो एरिया को बहुत कम्पैक्टली सील, और जितना आपसे बेस्ट हो सके, नोबडी इज़ गॉड। इवन आप कोई भी डॉक्टर को बोलो, वो साइन करवाता है आपको, वो कभी नहीं बोलता है कि मैं बचा ही लूँगा, फिर भी वो साइन करवाता है। तो वी गिव अ बेस्ट, बिकॉज हमें अगर ये शक्तियाँ मिली हैं, इफ़ यू आर बॉट विद दो सेंसेस, बाय गॉड गिफ्ट है ये, तो आप उसको राइट यूज़ करते हो, तो आप घर पे तो डेफिनेटली स्टार्ट करते हो ये चीज़ करना, जितना आप कर सको। और जितने हमें ये पावर रहते हैं, उतनी चैलेंजेस हमारे घर में रहते हैं। लाइक क्या चैलेंजेस? बहुत चैलेंजेस यार। एक तो ये बिलीवर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो तो फिर साथ रहोगे तो फिर वो बिलीवर बन ही जाएंगे, कोई भी इतना टाइम साथ में रहेंगे, अप्स एंड डाउन्स देखेंगे तो कोई भी बन जाएगा। और कितना जन ऐसे बोलता है, क्या सच में हो रहा है क्या काम आपका, मतलब कर पा रही है क्या ये, मतलब दिस इज़ वन थिंग। और दूसरा बात है फीमेल है तो ये कॉन्सेप्ट भी रहता है। और चैलेंजेस तो सी फैमिली लाइफ में क्या है, व्हेन योर किड्स आर आल्सो देयर, देन यू हैव योर हाउस होल्ड वर्क, एंड देयर इज़ अ वेरी शॉर्ट टाइम टू वर्क फॉर योर सेल्फ। दैट इज़ अ बिग चैलेंज सूरज, वेरी बिग चैलेंज।
सो आपके दोस्त लोग आपको कैसे लेते हैं? जैसे आप एक हाउस वाइफ है, राइट? आप हाउस मेकर हैं, आप अपने घर को भी संभालते हैं, आपके किड्स को भी संभालते हैं, आप उसके साथ साथ इतना अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो बहुत चीज़ें होंगी शायद जो आपके घर में आपको सुननी पड़ती होगी और आप उसको शायद निग्लेक्ट भी करते होंगे, मे बी अराउंड घर मतलब आसपास जो भी लोग हैं, एंड फ्रेंड्स आर द बिगेस्ट सपोर्टर अकॉर्डिंग टू मी। सो आपके केस में आपके फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, क्या बात होती है आपको? बहुत है, मिक्स है, बहुत सपोर्ट करते हैं डेफिनेटली। आई नेवर मार्केटेड माई सेल्फ, ओके, इट वॉज थ्रू माउथ मार्केटिंग ऑल्सो, एंड सूरज ऑल्सो नोज अबाउट दिस। मैंने कभी भी रुपए नहीं खर्चे किए कि लोगों को पता चले कि आई एम एग्जिस्टिंग। इट इज़ थ्रू माउथ मार्केटिंग एंड इट इज़ बट ऑब्वियस, अगर आपका काम हो रहा है तभी कोई सेकेंड पर्सन को रेकमेंड कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो देयर। एंड देखिए, घर का चैलेंज चाहे होम मेकर हो या प्रोफेशनल हो, फुल टाइम हो, एवरीवेयर इज़ अ चैलेंज दैट वे। सो इट इज़ जस्ट दैट कि इफ़ आई कॉन्ट मेक पीस विथ माई सेल्फ एट माई प्लेस, क्योंकि घर में पीस हुए बिना आप काम नहीं कर सकते, ओके। एंड आई टेल यू ऑनेस्टली, माई फादर इन लॉ एंड माई मदर इन लॉ, दे आर मच मोर सपोर्टिव देन एनी बडी एल्स, एंड इट इज़ अ फैक्ट। ये कोई मैं आपको बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मेरे फादर इन लॉ, बिकॉज मम्मी पापा कोलकाता रहते हैं, बट मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, दे आर अ वेरी बिग सपोर्ट सिस्टम फॉर मी, ओके। मैं अपने हस्बैंड से ज़्यादा भी उनको वेटेज देती हूँ इस चीज़ का कि आज मैं अगर ये करियर बना पा रही हूँ, इट इज़ वेरी मच बिकॉज ऑफ देम, एंड इट इज़ ट्रू। आई मेड थ्रू एस्ट्रोलॉजी, आई मेड माई सेल्फ लकी। ओ वाओ, मैं 10% बिलीवर बन चुका हूँ वैसे गाइज। ठीक है, सो मेरे को तो मैम बहुत मजा आ रही है और मेरे को डर भी लग रहा है कि आप एट द एंड ऑफ द पोडकास्ट मेरे बारे में क्या बोलने वाले हो। मैं सुनना चाहता हूँ कुछ मेरे बारे में। आपने मेरे को उस दिन एक बात बोली थी, यू आर वेरी नॉटी, और मैं सूरज की गाड़ी में बोला कि मैम ने ऐसा क्यों बोला? मैंने ऐसा क्या बोले? मैम कुछ भी बोल सकता है, तू जब मिलेंगे तब बात कर लेंगे। सो तो तुमको अपने बारे में जानना है? नहीं, मेरे को अभी नहीं जानना, हम पॉडकास्ट के बाद जानेंगे। लेकिन लेकिन यस, मेरे को अब ये जानना है कि आप जो चीज़ कर रहे हैं, अगर मुझको वो चीज़ करनी हो जी, तो कैसे कर सकते हैं? कुछ नहीं, आके फॉर्म फिलअप करो, जो रेम्यूनरेशन है वो दो एंड स्टार्ट कर दो। एंड एक्चुअली क्या होता है, मेरा फंडा ये है कि आई डोंट टेक एवरीबडी, ठीक है, और सब चीज़ सबके लिए नहीं बनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग डिजिटल मार्केटिंग में इतने अमेजिंग हो, आई एम वेरी बैड एट इट। ऑब्वियसली अगर मुझे कोई रेकमेंड करेगा ये करने के लिए, तो मैं अब इतनी सेंसेस है तो मना कर दूँगी। शायद अगर पहले अगर कोई मुझे गाइड करता तो मैं वर्कआउट करती या नहीं, जो भी है, ठीक है। तो एवरी नंबर इज़ मेंट फॉर समथिंग और द अदर। तो ऑकल्ट साइंस में भी जो ये डिविजन्स हैं सारे, वो सर्टन नंबर्स के लिए है ज़्यादा। जैसे वास्तु 7 नंबर बहुत अच्छा करता है, इट इज़ मेंट फॉर देम, ठीक है। एक नॉर्मल आदमी जैसे टिपिकली कोई और नंबर और 7 नंबर में उसमें बहुत डिफरेंस रहेगा। तो आपको मैं बीच में रोकना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा ऑकल्ट साइंस क्या हो बताओ? ऑकल्ट साइंस यही जितने लॉजीज होते हैं वो ऑकल्ट साइंस है। इसमें एस्ट्रोलॉजी, ग्राफोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, ये सारी चीज़ें आती हैं, फेसोलॉजी एंड ऑल एवरीथिंग। ठीक है, अबाउट 7 आप बता रहे थे क्या? हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल बता रही थी कि जितने भी सब्जेक्ट्स है सबके दी बेस्ट नंबर्स होते हैं, और ऑकल्ट साइंस के लिए मून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ नंबर 2, क्योंकि आपके पास स्मरण शक्ति होनी चाहिए, आपके पास इमेजिनेशन होना चाहिए, इंट्यूशन पावर होना चाहिए। ये पूरा कॉन्सेप्ट इंट्यूशन पावर और ब्रेन से रिलेटेड है। तो 2 नंबर पीपल आर वेरी सक्सेसफुल इन ऑकल्ट साइंस, ओके। और जैसे टैरो रीडिंग है और ये सारी चीज़ें हैं, तो इनके पर्टिकुलर नंबर्स वाले जो रहते हैं, मैं उनको वही सजेस्ट करती हूँ कि आप पैसे लगा रहे हो मुझ पर, मैं आपको सिखाऊंगी, वो सीखना भी आपके दिमाग में आना चाहिए, जस्ट नॉट अ सर्टिफिकेट थिंग, ओके। तो वो है। सो पहले में जब वो आते हैं तो पहले मैं उनका डिटेल्स लेती हूँ, एक पेज ऑफ राइटिंग लेती हूँ, उसके बाद मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। दैट्स व्हाट इट इज़। मेरे को आपका आंसर समझ में आया, बट मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझको अगर एक एस्ट्रोलॉजी बनना है जी, अगर मुझको, जैसे इसमें शायद बहुत ऐसे पावर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे शायद उसको बोल सकते हैं स्किल, जो बाय द टाइम ही मिलती है और सब लोग के पास नहीं आ सकती वो। बिल्कुल। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें अगर मुझको ये काम करना हो, जैसे कोई भी व्यूअर अगर देख रहा हो, उसको अगर ये चीज़ में आना हो, वो सोच रहा हो बहुत टाइम्स पे, तो कैसे क्या क्या स्टेप्स उसको लेने चाहिए? सी, जितना अर्ली आप इसमें एंटर करते हो उतना बेटर है। तो एज इज़ नॉट द प्रॉब्लम, बट इज़ जस्ट दैट कि इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक ह्यूमन लाइब्रेरी होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सब चीज़ आप बुक से पढ़ें, आप लोगों से मिल के, लोगों के संग रह के वो चीज़ें बहुत ज़्यादा, आप देखो कि हमारी मदर्स के अंदर 6 सेंस होता ही है ऑटोमेटिकली। वो खुद ही बोल देते हैं कि ये लड़का, ये दोस्त अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, अभी मत जा, ओके। सो सम थिंग्स आर इनबॉर्न। सो ये जो भी कॉन्सेप्ट है, आपको अगर सीखना है
टेक्निकली एनीबडी कैन लर्न, देखा जाए तो इफ़ यू हैव मनी यू पुटिंग इट अप, आप लर्न कर सकते हैं। आप एक्सेल की बात करें तो सबसे पहले आपको बैठना आना चाहिए, आपको अध्ययन करना आना चाहिए, मेडिटेट करना आना चाहिए, उस चीज़ की सीरियसनेस आनी चाहिए कि आप किसी की लाइफ को इम्प्रूव करना चाह रहे हो, वो आप पे ट्रस्ट करता है। तो यू कैन नॉट लर्न, मतलब आप पैसे दे के डॉक्टर नहीं बन सकते, आपको जेन्युइनली डॉक्टर बनना है तो ही आप इस फील्ड में आओ, क्योंकि आपकी वजह से अगर जो डैमेज होता है, तो हमने पहली बार जो वर्ड यूज़ किया था कर्मा, तो वो घूम फिर के आता है। दैट इज़ वॉट इट इज़। सो हमारी फील्ड में ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्योरिटी ऑफ हार्ट और मनी मेकिंग कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो आप वहाँ पहुँच नहीं पाते। और ऊपर वाला भी उन्हीं को देता है ये पावर्स जो जेन्युइनली लोगों की हेल्प करने रहते हैं। दैट इज़ ट्रू, इसमें ये चीज़ें हैं सर। सो हाउ टू आइडेंटिफाई ऐसा कि कौन ये सही एस्ट्रोलॉजर है या ये नहीं है? अब मार्केट आज आपको पता है क्या है भरा हुआ है कि वही यार, और अभी लोग अगर 10% लोग ऐसे हैं कि जो नहीं मानते, तो 90% लोग मानते हैं इस चीज़ को। एंड सम हाउ वो लोग किसी ऐसे गलत जगह चले जाते हैं कि भाई जहाँ शायद उसके बाद वो बिलीव ही नहीं करते इन सब चीज़ों में, या उनकी लाइफ इतनी हेल हो जाती है कि यार कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों में, सब खराब है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई? या दिस इज़ अनफॉर्चुनेटली वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे पास आने से पहले लोग अगर 3-4 जन के पास जाके आए हैं एंड दे डिड नॉट गेट रिजल्ट्स, तो मुझसे उनको कन्विंस करने में कि आप ये इन्वेस्ट करो थोड़ी दिक्कत होती है। फिर मुझे टाइम चाहिए रहता है टू प्रूव माई सेल्फ। ठीक है, दैट इज़ वॉट इट इज़। मैं इस फील्ड में घुसी थी यहाँ पे जब मैं सूरत आई थी 2011 में। सो आई वॉज लकी टू हैव बिल्ट अप अ वेरी गुड क्लाइंटेज, जिन्होंने मुझे कुछ टाइम दिया, फिर वो बाद में अपने ब्रदर सिस्टर अपने किड्स को भी यूज़ कर रहे हैं इस फील्ड को, इस फील्ड से अपग्रेड होने के लिए। बट प्रॉब्लम क्या है, रिसर्च वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, केस स्टडीज़ आर वेरी, जैसे लॉयर्स है, जो नए लॉयर्स होते हैं और जो पुराने लॉयर्स रहते हैं, उनमें तजुर्बा या जिसको एक्सपीरियंस बोलते हैं, सूरज अभिषेक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ है। सो यू नेवर नो हु इज़ राइट, डेफिनेटली वो आप नहीं बता सकते जब तक आपका काम नहीं हो रहा है और टाइम नहीं दे रहे हैं। बट येस, दैट इज़ व्हाट इट इज़। मैम एक क्वेश्चन मेरे को है कि जैसे आपने नहीं, मतलब अभी आया तुरंत, ये मैं सोच के नहीं रखा था कि आप जैसे नाम बोलते हैं ना, सामने अटेंटिव हो जाता है। क्या नाम? जैसे आपने अभिषेक सूरज बोला, बोलते बोलते मैं जब आपके घर पे आया, एड्रेसिंग ना, हाँ, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। जैसे मैं आपके जब घर पे आया था, आपने को जब पानी दिया तो आपने अभिषेक बोल के पानी दिया, और वो मेरे लिए थोड़ा सा ऐसा थोड़ा वो था कि ये क्या हुआ, वो नॉर्मल नहीं था। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को, बस ये मैं कॉम्प्लीमेंट करना था। सो इट्स बिकॉज ऑफ द एजुकेशन आई हैव रिसीव्ड। सो इसमें एक बेसिक मैनरिज्म्स होता है, और बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत रहता है कि अगर हम बात कर रहे हैं तो आई टू आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए। आपको रिस्पेक्ट, आप मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हो तो मुझे आपको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। दैट इज़ व्हाट इट इज़। मैं आपसे ये बात सीखा आज। एंड और हम दोनों स्पेसिफिकली, जैसे हमने बताया, हम बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं। सो हम लोग पॉडकास्ट करने का मेन रीज़न हमारा ये है मैम, वेरी फ्रैंकली, कि हम लोग को जहाँ पे लगेगा यार ये चीज़ हमको नहीं समझ में आ रही ना, हम उनसे आके पूछ लेंगे। अब उसका रिजल्ट क्या आएगा कि मेरा शो बन रहा है, ठीक है, मैं आपसे मिला, एंड आपने जब बोला ये बात कि बात करने से बहुत कुछ सीखते हैं, तो यस, हम जब 1 घंटे बाद जब इधर से निकलेंगे, हम सर बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बिकॉज आप जो बोल रहे हैं हम प्रोसेस कर रहे हैं, हम सही में सुन रहे हैं। सो ये पॉडकास्ट का फ्यूचर मैं हर टॉक शो में पूछता हूँ, हर चीज़ में पूछता हूँ, आपको क्या दिख रहा है? बिकॉज हम लोग दोनों तो जो हमको लगता है ना कि हाँ इनसे बात करके बहुत मज़ा आएगा, हम उनको बुला लेते हैं। सो ये टॉक शो का और इसका फ्यूचर आपको क्या दिखता है, कैसा होने वाला है आने वाले साल में, क्या होएगा, मतलब वर्ल्ड में क्या होएगा इस पर? सो बेसिकली जितना आराम से और ठहराव से आप लोग कर रहे हो, इसको एंजॉय करके कर रहे हो, सो डेफिनेटली अच्छा ही है। और अभी तो सोशल मीडिया का ही पूरा है, और हम लोग जो बिल्कुल भी टेक सेवी नहीं है, हम लोग के लिए तो बैंड बजी हुई है। ओके, एंड दिस इज़ अ वेरी न्यू थिंग। इट इज़ लाइक एक एकदम सिंपल सा बात करके आप बहुत सारे मैसेजेस पहुंचा रहे हो। ओके, एंड एवरीबडी इज़ कंफर्टेबल लिसनिंग टू दिस। दैट इज़ व्हाट इट इज़, एंड डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू गो वेरी फार, नो डाउट अबाउट सो पॉडकास्ट का फ्यूचर बहुत अच्छा है गाइज, एंड आप सुनते रहें। और मेरे को ये अभी तक के में ये समझ में आया कि आपके जैसे मेंटर, शायद मैं मेंटर वर्ड सही यूज़ कर रहा हूँ, जैसे आपकी मर्जी। आई एम सो ग्लैड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो। आपके जैसे मेंटर सबके लाइफ में होना इम्पॉर्टेंट है। मैं बात नहीं कर रहा एस्ट्रोलॉजी की, मैं बात नहीं कर रहा न्यूमरोलॉजी की, मैं एक ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ इन जनरल। अगर कोई भी, मैं कहीं भी अटकता हूँ,
मैं आपका एक फ्रेंड हूँ, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स जी हैं, सर। वो कहीं ना कहीं अटकते होंगे अपनी लाइफ में, जी। तो क्या वो आपको कॉल करके पूछते हैं कि यार मैं यहाँ पे अटका हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। तो आपको ये फील होता है कि ये तो एनरोल ही नहीं करा रहा, ऐसे क्यों पूछ रहा है, यू फील वेरी गुड? नो आई डोंट वर्क फॉर मनी दिस वे, इतना वेटेज वैसा नहीं जाता है। ओके तो शुरू से ही कभी ऐसा रहा नहीं कि जितना पूछोगे जितना पैसा दोगे उसी हिसाब से क्वेश्चन मिलेगा। नो नॉट एट ऑल। आई थिंक द रीज़न ऑफ सक्सेस ऑफ माइंडेक्स इज दिस ओनली कि नथिंग हैज़ बीन वेड अकॉर्डिंग टू दैट। ओके और ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसे हैं उन्होंने ही कोर्सेज किए हैं। नॉट टू से मच, देयर लॉट ऑफ पीपल वी मेड देम डू इट बिकॉज नाउ दे आर अर्निंग वेरी वेल बिकॉज ऑफ दैट। यस दैट इज़ नॉट देयर, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। एक टीचर, एक गुरु कैसे मेजर करके अपना ज्ञान दे सकता है कि तुम 10 रुपया दिया है तो तुमको 10 रुपये की बातें दूंगी, ऐसे कैसे? ओके एंड यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल इफ़ यू बिकम सेल्फिश इन टीचिंग, क्योंकि जुपिटर गुरु का काम ही है कि वो अपने दुश्मन की भी हेल्प करता है। जो आपके लिए गलत भी सोच रहा है उसका काम ही वही है। सो इट्स नेवर गोइंग टू बी लाइक दिस कि जो मनी आप देंगे तो आपको एडवाइस मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर, ना था ना होगा अभी। और ही अलग है ब्रो। थैंक यू मैम फॉर एग्जिस्टिंग आप ये पॉडकास्ट में, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत अलग है। आज हम जो बात कर रहे हैं, हमने अभी तक जो बातें की, आप चैनल में बहुत लोग देख रहे हैं, अभी तक हमने बहुत सारी इन जनरल बात की। आज जो हम बात कर रहे हैं शायद ये बहुत डीप बात है हमारे लिए। तो जितने भी लोग देख रहे हैं हमको आसपास, शायद वो सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, मेरे एज वाले हैं, शायद हमारे जो जितने भी लिसनर्स हैं। सो आपने जब बोला कि मेरे फर्म का नाम ये है, एंड वो भी एक स्ट्रेटेजी में आपने बनाया है। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई नया कंपनी चालू कर रहा है, कोई नया बिजनेस चालू करना चाह रहा है, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? ओके पहले तो कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग है, कॉर्पोरेट है, क्या फील्ड है बेसिकली उसका, वो जानना बहुत ज़रूरी है। फिर पार्टनरशिप में है कि नहीं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। दूसरा चीज़ ये क्या है कि आप कितने फ्लेक्सिबल हो उस चीज़ को लेके, कि अगर मैं आपको कुछ सजेस्ट कर रही हूँ या रजिस्टर्ड नहीं करवाया, एकदम रॉ बेसिस पे है, देन दे कैन डेफिनेटली टेक हेल्प ऑफ आवर्स। ठीक है, क्योंकि हम आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, और अगर पार्टनर्स है तो मल्टीपल डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से काम करके उस पर नाम सजेशन देते हैं। एंड ऑफकोर्स अल्फ़ाबेट्स भी आता है उसमें। फिर लोगो का डिज़ाइन आता है। ओके सो लोगो डिज़ाइन अगर रहेगा तो उसको लाइफ टाइम उसको सपोर्ट करना है, तो वैसा ही डिज़ाइन करके देते हैं। सो इन शॉर्ट इट्स अ होल होमवर्क व्हाट वी डू इट। ठीक है, और उसके बाद जैसे कौन से कलर्स उसको यूज़ करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, क्या कलर्स आप ब्रांड कलर की बात कर रहे हैं? मैं ब्रांड कलर या आपका लोगो कलर्स जो है वो सारा ग्राफोलॉजिकल एंड न्यूमेरोलॉजिकल बेसिस पे वी डिज़ाइन दैट। मैम ये कलर्स या जो भी चीज़ें आती है ग्राफोलॉजी में, सो कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब आपके डेट ऑफ ग्रोथ बर्थ को? सूरज, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ 7 है, सो ग्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, वाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आपके लोगों में कहीं पर भी, अभी आपने काम भारी का पहन के रखा है तो लोगो आपका जो है वो वाइट में लिखा हुआ है। ओके सो डेफिनेटली इट इज़ सपोर्टिंग यू सम वे और द अदर। ओके यू हैव सर्टन नंबर्स, मनी नंबर्स होता है। आप देखेंगे मेरे जितने भी रेम्यूनरेशंस हैं सब सर्टन नंबर्स पे आते हैं। ओके ऑलवेज फ्रॉम डे वन। ठीक है, इट इज़ लाइक 1900, 3000, 23,000, 3000 समथिंग लाइक दैट। मैं उन किसी से मनी भी अगर कम भी ले रही हूँ तो उसी फिगर्स पे ही लेती हूँ। तो यू बॉर्न विद सच नंबर्स, सो इट इज़ वर्किंग फॉर एवरीबडी। और ये ऐसा नहीं है, पैंटलून्स वगैरह बाकी जितने भी स्टोर्स हैं आप देखोगे दे हैव बीन फॉलोइंग दिस फ्रॉम डे वन। यस सो वो एक बड़ा आदमी ऐसे नहीं बनता है, देयर मैनी एनर्जीज जो सपोर्ट करते हैं उनको, राइट? आप एक चाय भी बनाते हो तो उसमें 5-6 चीज़ चाहिए रहती है ना। यू कैन नॉट डू इट विदाउट दैट ना, डू विदाउट इट। तो आपको चीनी भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, मिल्क भी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए। तो हाउ कैन यू से कि ये परफेक्ट चाय बनी है जब तक 5-6 चीज़ नहीं मिलती। ठीक है, तो ये तो बात की मैम स्टार्ट ऑफ द बिजनेस की। देयर आर मैनी पीपल जो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, बट अलॉन्ग द ईयर्स टाइम बिंग बाद अटक जाते हैं जी। सो उन लोग के लिए क्या क्या रेमेडी होती है, और ऐसा कोई बहुत अच्छा आप जिस पे प्राउड करते हो, ऐसा कोई केस आपने सॉल्व किया हो, कुछ आप शेयर करना चाहते हो? ओके यहाँ पे एक ऐसा होता है कि देयर आर सो मेनी थिंग्स वी हैव डन बट वी आर नॉट अलाउड टू टेक देयर नेम्स और डिस्कस अबाउट दिस, थोड़ा वैसा रहता है। कोई इन जनरल अगर आप बात करना चाहो तो किसी की भी विदाउट नेम। या डेफिनेटली ज्वेलरी कंपनीज हैं, शायद सूरज भी जानते हैं उनको बहुत अच्छे से। जब वो मेरे पास आए थे तो इट वाज बहुत ही रॉ स्टेज पे था, एंड देन मैंने उनका लोगो डिज़ाइन किया था। ओके मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ, मैं ले भी सकती हूँ बट आप शायद जानते हो उनको। एंड देन
द वे ही स्टार्टेड, और फिर मैंने बहुत सारे चेंजेस करवाए उनके वहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन. ही इज़ ऑल्सो 7 नंबर, तो उसको उनके लोगों में मैंने पूरा ग्रीन करवाया था. ओके एंड एक फॉर्मेशन करवाई थी जिसमें ग्रोथ का फॉर्मेशन था वो लोगों का. सूरज ने ही देखा था वो चीज़. या सो उसके बाद आप देख सकते हैं देयर इज़ नो लुकिंग बैक. एंड उन्होंने मतलब अगर सपोज वो 10 लाख रुपया साल का कमा रहे तो ही इज़ कम डाउन टू 1 CR एक साल में. यस. तो ये मैम शायद मन में भी इच्छा होनी चाहिए कि मेरे को कुछ अच्छा करना है तो ही होगा ये चीज़. हाँ बिल्कुल होना चाहिए. ऐसे कोई घोट के पिला देगा तो नहीं होगा ना. हम पहन के बैठ जाएंगे तो बाबा नहीं बन सकते. यू हैव टू वर्क. ऐसा तो मन से आता है यार. यू हैव टू वर्क. नहीं, जैसे मैम जब बोल रहे थे सो मैम मैं खुद से रिलेट कर रहा था कि कोई कंपनी है, कोई भी मेरी कंपनी है, मैं अगर आपको उसको लोगो देता हूँ कि मैम प्लीज़ वो वर्क कर दो, आपने मेरे को रेमेडीज बताई बट मैं विलिंगनेस ही नहीं है मेरे में, तो शायद वो चीज़ हेल्प नहीं करेगी मेरे को. आपको टाइम लगेगा उसमें. मैं अगर आपको फोर्सफुली करवा रही हूँ कि तुम मेरे को 6 महीना दे अभिषेक, मैं करके दिखाती हूँ, ठीक है, देन यू सी, देन दैट्स हाउ इट इज. ठीक है. एक पर्सनल एडवाइस चाहिए मेरे को आपसे. प्लीज गो अहेड. इन कामभारी हम लोग रिसेंटली डिजाइनिंग कर रहे थे. जी. सो मैं सूरज हम जब डिजाइन करने बैठ रहे थे, सो जैसे आप 7 की बात किए तब ये चीज़ दिमाग में आई. अभी हमने एक टी शर्ट बनाया जिसमें हसलर लिखा है एंड पीछे हमने बहुत बड़ा 7 लिखा है. मेरे को सूरज ने क्वेश्चन किया क्यों 7, तो मैंने उसको जो आंसर दिया कि बैलेंशियागा जो ब्रांड है, जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स है वो 23, 22 नंबर्स यूज कर रहे हैं. कुछ भी मतलब कुछ तो है. डेफिनेटली मुझको नहीं पता क्या है, मतलब कुछ तो है. हमने 7 इसलिए लिया जस्ट बिकॉज MS धोनी, रोनाल्डो, ऑफ कोर्स उनके लिए हमने 7 लिया. एंड 7 मेजरली बहुत सारे लोगों का लकी नंबर भी होता है. हाँ, मिस्टर सर MS धोनी का MS धोनी का है. definitely. सो मेरे को आपसे ये समझना है कि हमको और कौन से नंबर पे काम करना चाहिए, कौन कौन से नंबर अच्छे होते हैं. अच्छा, तो ये आपके पर्सनल DOB पे वर्क होगा. जैसे अभिषेक आप 6 नंबर के पर्सन हो एज फार एज आई रिमेंबर. 24 से 6 हो आप, राइट? 24 से 6 24 डेट ऑफ बर्थ है ना आपका. सो दैट इज 24 से 6 है. ओके, ये ऑलरेडी 66% ऑफ ब्रेन कॉम्बिनेशन है. ठीक है. सो आपके ब्रेन पे मेरे को कोई डाउट ही नहीं है. ओके, सो आप ऐसे लोग पर्सन भी नहीं है जो ब्लाइंडली ले लेंगे. यू नीड लॉजिक, राइट? सो इफ आई गिव यू अ प्रॉपर लॉजिक, आप उसको इम्प्लीमेंट तुरंत कर दोगे. आप सोचोगे ही नहीं. ओके, एंड इट विल मेक सेंस बिकॉज सेंस किए बिना आप कर ही नहीं. दैट इज़ वॉट. सो यू आर अ कॉम्बिनेशन. फिर आप अगस्त पे आते हो. अगस्त पीपल जो होते हैं असर्टिव होते हैं, डिटर्मिन्ड होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, श्रम पे बिलीव करते हैं कि मैं करके दिखाऊंगा. हेल्प लेना बिलीव नहीं करते. बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं. उनको जॉब नहीं करवा सकते क्योंकि वो किसी की बात ही नहीं सुनते हैं. बिल्कुल नहीं सुनता. ये बिल्कुल नहीं सुनता है मैम. सो दिस इज 24/8 एंड कहीं ना कहीं ये पूरा प्रैक्टिकल, मतलब जैसे ये ऐसा जोन है जो खुद इज़ 1 man shot army, you know, that way कि हम खुद ही कर लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, बट हम कर लेगा. बट इनके अंदर ये सेंस होता है कि यू नो हम फालतू पैसे नहीं लगाएं जितना कम में हम कर सके एंड ऑल दैट. एंड इनके लक फैक्टर विमेन ही होते हैं. इसीलिए शादी करनी है इसको कब से. शादी करनी है. ठीक है, आपने तो मेरे को रोस्ट कर दिया, लेकिन ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा लगा तो सुन के. आपका 24 नंबर 6 और सूरज का 7 नंबर, तो इनके बीच का जो कॉमनैलिटी है, जैसे 5 नंबर इज देयर, तो उस पर वर्क कर. जैसे ग्रीन इज, जैसे मैंने बोला ग्रीन इज़ वेरी गुड. दोनों का बेस्ट नंबर्स 1 है, तो सूर्य या 1 कॉम्बिनेशन पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ काम भारी किस पे आता है, फॉर एग्जाम्पल इफ इट कम्स डाउन टू नंबर 1, सो आई थिंक इट वर्क्स एक्सेलेंट देन. और इसलिए आप साथ में काम कर पा रहे हो जी. और सी यू आर अ मेल फिगर और आपका जो नंबर है वो वीनस है 6, जो इटसेल्फ इज़ अ फीमेल प्लैनेट. तो आपके लिए विमेन से ओरिएंटेड जो भी आप काम करोगे ऑटोमेटिकली इट इज़ गोइंग टू वर्क. जैसे मैंने आपको बोला लक फैक्टर आपका रहेगा. सो दैट इज़ ऑल्सो देयर. सो इफ एनी विमेन इज़ वर्किंग विथ यू, जैसे आपकी ममा हो गए, आपके सिस्टर हो गए, आपकी कोलीग में कोई है, या मैं हूँ आपके लाइफ में, या कोई भी एनी मेंटोर एनीबॉडी वुड बी लकी फॉर यू, नो डाउट अबाउट दैट. ठीक है. सो मुझको तो अब ये भी जानना है आपसे कि जैसे हमने 7 बनाया, वैसे कौन से नंबर्स और हमको बनाने फीस चाहिए? है ना जो है वो मैं बता देती हूँ. वो हम लोग पर्सनल कंसल्टेशन में कर सकते हैं. नहीं, मैं तो आपसे खाली ये समझ. ठीक है. कौन कौन से नंबर्स होते हैं? हाँ, इन जनरल गूगल वाले नंबर. जैसे हमने 7 बनाया जी, ऐसे कौन से 2-3 नंबर और बनाए जिससे हमारी सेल्स अच्छी हो जाए? 6 बनाए डेफिनेटली. 1 तो एनी टाइम. बिल्कुल. ओके, यस, थैंक यू मैम फॉर सजेस्टिंग. यस, हम इस पे वर्क करेंगे. बिल्कुल आप करें. ठीक है. और जो सेल होगा उसका कमीशन मुझे. हाँ मैम, ये नहीं इनवॉइस रेज कर देना इसके नाम पे आप. ज़्यादा सवाल ये कर रहा था. मेरे को सवाल करने दिया गया. हाँ,
यस Yes, सो मैम मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है. Yes, अब please. आप कुछ भी चीज़ अगर बात करना चाहें, आप कुछ बोलना चाहें इन जनरल के ये दिक्कतें आ रही है आपको इन टर्म, जैसे मैं ये समझ रहा हूँ मैम जो आपसे बात कर रहा हूँ कि आपको तो प्रॉब्लम होती ही नहीं होगी. मैं बहुत एज अ फ्रेंड, बहुत समझो आप मेरे मदर है वैसे बात कर रहा जी. हूँ. अगर आप मेरे मॉम होते तो मैं आपको बोलता आपको क्या प्रॉब्लम है, आप तो खुश हो, आपको तो सब पता ही है, जी. आपको रेमेडी पता है, आप कुछ भी कर लो अपना, आप ठीक हो जाओगे. तो ये चीज़ कितना मिथ है या क्या है ये कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है और आप भी कभी दुखी होते होंगे? मेरे को इसको थोड़ा बताओ. मेरे को बिल्कुल. आप सोचिए मेरे घर में या मेरे ऑफिस में पूरे दिन भर वो लोग आते हैं जिनको प्रॉब्लम्स है. तो मुझे एंड ऑफ द डे एग्जॉशन नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा. ओके, बट जैसे होता है कि इट्स कॉल्ड जैसे लाइट प्रेशर. आप हर रोज़ अगर मौत देखते हो तो आपको मौत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. पुलिस स्टेशन पे हर रोज़ एक क्रिमिनल मार खा रहा है तो उस आदमी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है दर्द से, राइट. एक डॉक्टर हर रोज़ जैसे देख रहा है कि मैं खून ऑपरेशन कर रहा हूँ, सो ही बिकम्स वेरी लाइट प्रेशर, जैसे हम ग्राफो में बोले, या वो एकदम कोल्ड हो जाता है, उसको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता. ओके, सो एक्चुअली क्या है, मेरे लिए अदर वे अराउंड रहा. बाय गॉड्स ग्रेस मुझे ऐसा लगा कि इतने प्रॉब्लम्स है, इतना वर्स्ट से वर्स्ट सुन लिया है, मेरे पास जितना है बहुत अच्छा है, और उसको कैसे वर्क करना है, उसको कैसे सहेज के चलना है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ. दैट इज़ देयर. तो मेरे घर का हर एक कोना कहीं ना कहीं रेमेडाइज्ड है. मेरे बॉडी के पार्ट में भी आप देखोगे रेमेडीज़ है, टैटूज़ है. यस डेफिनेटली. तो ये है यार. आप पम्प्ड अप कैसे रहते हो, मतलब एनर्जी में? I love my work. डे रूटीन बताओ पहले आप. I love my work. हम मेरे को भी ये क्वेश्चन था. यस डे मैम. क्या डे? हाँ बताओ कैसा रहता है आपका दिन? ओके, आई स्टार्ट माई डे एट 5 o'clock. ठीक है, 5 o'clock के बच्चा लोगों को स्कूल भेजता है. उनको जो मॉर्निंग में जो खाना पीना देना रहता है, देन दैट इज़ देयर. एंड देन 8:30 फ्रेशन अप होके एंड देन आई गो फॉर माई वर्कआउट. वो घर पे ही आते हैं, वर्कआउट करके फिर पूजा करती हूँ नहा धो के, एंड फिर किचन में रहता है. फिर 11 बजे से क्लाइंट्स लेती हूँ जी, 11 से लेके 2:45 तक. फिर बच्चे लोग आ जाते हैं, फिर 2 घंटा उनको देती हूँ, एंड फिर देन बैक टू क्लाइंट. फिर रात का रूटीन रहता है किचन वगैरह रेगुलर. और जो मेरे अब्रॉड के क्लाइंट्स हैं उनका टाइमिंग हमारा टाइमिंग ऑपोजिट रहता है ऑब्वियसली, तो उनका वर्क मैं उसी हिसाब से लेती हूँ. एंड फ्राइडे सैटरडे मैं काफ़ी जैसे एक्स्ट्रा वर्क करती हूँ क्योंकि दूसरे दिन सोने मिल जाता है, इसलिए. एंड आई रिस्पेक्ट इसके लिए वुमेन्स को, बिकॉज मेरी द प्रॉब्लम इज दिस ओनली, वी डोंट हैव टाइम. जितना हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जितना जहाँ पहुँच सकते हैं, बहुत लिमिट हो गया है वो चीज़. अब तो और ज़्यादा. आई वॉज लकी दैट आई स्टार्टेड देन, बट अब बहुत ज़्यादा लिमिट हो गया है. 90% लेडीज़ हमारे पास आते हैं, मैम टाइम ही नहीं है, कब करें. मैनेजमेंट नहीं आता डेफिनेटली. और ग्राफोलॉजी जब मैंने 18 साल की थी, अभी मैं 39 हूँ, तब मैंने किया. तो ग्राफो ने मुझे ऐसा टाइम मैनेजमेंट सिखाया है कि हम 24 घंटे को 36 घंटे बना सकते हैं. अब एक चींटी, कुत्ते, भिखारी, सबके पास 24 घंटे है. अमिताभ सर के पास, शाहरुख सर के पास 24 घंटे है. हम कैसे यूटिलाइज करते हैं वो सिखाया उसने. सो आई लव माई सब्जेक्ट. वरना 20 साल से एक ही चीज़ पढ़ा के आप सोच सकते हो आदमी कितना बोर हो सकता है अगर आपको पसंद नहीं है तो. कुछ डिफिकल्टीज फेस हुई थी जब आपने स्टार्ट किया था? हाँ, नोबडी बिलीव्ड. एक तो पैसे बहुत कम मिलते थे. जितने का कोर्स मैंने किया था, जो चीज़ किया था, तो कोई देने ही तैयार नहीं था. एंड उसके बाद स्लोली पीपल स्टार्टेड बिलीविंग. रिजल्ट्स मिलने लग गए, कोर्सेज समझ में आने लग गया. कुछ यूनिक था जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था. मेरी पूरी जर्नी स्टार्ट हुई थी फाउंटेन हेड से ही बेसिकली. तो फाउंटेन हेड के टीचर्स ने ही मुझे अप्रोच किया था. स्लोली एंड यू नो इट वेंट वायरल दैट वे. मतलब आज जो मतलब मैं आज काम हूँ पहले एपिसोड में, मतलब जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग भर जाता है एट द एंड ऑफ पॉडकास्ट, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा सोचता रहता हूँ. लेकिन आज के टॉक शो में थोड़ा काम है, थोड़ा सा ठीक है. तो मेरे को ये बात जैसे मैंने स्टार्टिंग में ये बोला कि आई एम नॉट द बिलीवर, उसके 3-4 लॉजिक थे. बिकॉज जैसे सूरज ने बीच में बताया कि बहुत लोग गलत स्टक हो जाते हैं. राइट. सो इन माई लाइफ देयर आर पीपल जो लोग गलत स्टक हुए हैं एंड बहुत ख़राब चीज़ मैंने देखा. ठीक है. सेकंड चीज़ मैंने ये देखा कि जो लोग बिलीव कर रहे हैं वो लोग उसके अलावा कुछ बात ही नहीं कर रहे. मतलब वो लोग जो सही रियलिटी है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, 8 बजी तो बजी है ना, वो बोले नहीं 8 नहीं बजी है, तो अभी कुछ नहीं, सुबह ही है. प्रैक्टिकलिटी छोड़ के वो ऑरा में जी तो, कि भाई हाँ. और थर्ड के वो लोग भगवान में बात ही नहीं करते फिर, क्योंकि शायद उनको वैसा सिखाया गया है. ऐसा होता नहीं है, लेकिन जिनके वो जो मेंटर है उनके जो भी है, ऐसे लोग मेरे आसपास रहे हैं एंड मैं उनको लाता हूँ बाहर.
मेरे ये काम है, आप बिलीव करो जिससे कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मेंटर होने चाहिए, आप समझो बात को, बट आप जो प्रैक्टिकलिटी है उसको मत छोड़ो प्लीज़। बिल्कुल। सो आपने जो बात की, मैंने ये बात इसलिए आपको बताई, आपने जो बात की वो बात समझ में आ रही है, इसलिए हम लोग टॉक शो करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। वरना मैं आपसे बहुत स्ट्रेट पूछ सकता हूँ कि मैम कोई प्रॉब्लम है, आप बताओ इसका क्या है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये बात ये समझ में आई आपसे पूरी बात करके मैम, कि आदमी को या कोई भी ह्यूमन बींग को, किसी को भी कोई गुरु बनाना चाहिए। अदरवाइज वो एस्ट्रोलॉजी में हो, न्यूमरोलॉजी में, आपको कहीं भी तकलीफ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट उसको समझना चाहिए कि प्रैक्टिकलिटी के साथ कि एक गुड गुरु कैसे हैं, गुड गुरु क्या होते हैं। सो मेरा क्वेश्चन अब ये है आपसे कि लाइफ में एक बहुत अच्छे गुरु, मेंटर, कोच होना कितना ज़रूरी है इन एनी केस, मतलब कुछ भी, या वो गुरुजी भी हो सकते हैं, वो आप जैसे मेंटर हो सकते हैं, वो हेल्थ कोच हो सकते हैं जी। मेंटर या गुरुजी होना कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में किसी के भी? हाँ, मेंटर गुरुजी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीज़ आपको नहीं दिख रही है उनको दिख रही है, जो चीज़ आपकी समझ के परे है उनको दिख रहा है, या आप अपने एज ग्रुप में उसमें स्टक हो जहाँ पे उतना ही ब्रेन डेवलपमेंट, कॉग्निटिव एबिलिटी है आपकी, बट उसको ज़्यादा दिख रहा है। सबसे पहला मेंटर तो हमारे घर में माँ ही होती है हमारी, तो उनको लग रहा है कि तुम 5 घंटे टीवी देख के टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो वो हमें एकदम जैसे होता है ना कि ऐसा लगता है कि वो हमारे पीछे ही पड़े हुए हैं, बट सबसे ज़्यादा उन्हीं को फिक्र है कि तुम्हारी आंखें ख़राब हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं अपनी डॉटर को हमेशा बोलती रहती हूँ कि तुमने ये जो 4 घंटे वेस्ट किए हैं, ब्रिंग इट बैक, यू कांट, वाई यू डूइंग दिस, व्हाट डू यू गेट दिस। एक ही टीवी, एक ही सीरियल, एक ही मूवी को देख देख के क्या मिलना है? ओके, सो आई मेक श्योर ये चीज़ है। तो ये एक मेंटोर जिसको आपसे बिना कोई चीज़ के लगाव है, बिना कुछ नीड के लगाव है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके सक्सेस में वो खुश हो कि तू आगे बढ़ रहा है, तो वाओ, आई एम हैप्पी, आई एम पार्ट ऑफ इट, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और वो जनरल बेसिस पे होना चाहिए, मॉनेटरी बेसिस पे नहीं होना चाहिए, एक गाइडेंस बेसिस होना है कि आप कभी भी मुझे फ़ोन करो या पूछो कि मैम क्या मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो नहीं, ऐसे नहीं, आओ चलो और देखते हैं, फीस दो फिर बात करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु होने चाहिए या गुरु न्यूट्रल होता है, टोटली न्यूट्रल, यूनिवर्सल होता है। Okay. So, इसके बाद जो हम लोग टॉक शो कर रहे हैं मैम, इट विल बी मोर डिफिकल्ट आज से भी, या आज हमारा डिफिकल्ट है, आई एम वेरी क्लियर कि हम लोग इस बारे में बात नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। तो इसके बाद जो आने वाले हैं, ही इज़ मैं शायद उनसे बहुत इंस्पायर हुआ, अभी भगवत कथा थी हमारे घर में। सो हुआ क्या मैम कि माई फादर वॉज वेरी वरीड, एंड मेरे परदादा भी हैं, आई एम वेरी ब्लेस्ड, और मेरे घर में सब लोग भगवान के बहुत बिलीवर है। मेरे फादर को था बच्चे लोग क्या करेंगे दिवाली वेकेशन, भगवत कथा में बैठेंगे नहीं, कुछ करते हैं, एक काम करते हैं, सुबह क्रिकेट रखते हैं, शाम को ये रखते हैं, बीच में कथा रखते हैं। तो 7 डेज़ का ही प्रोग्राम रखा। इन टर्न क्या हुआ कि वो 7 दिन लोगों ने क्रिकेट में इतना शौक नहीं दिखाया, कथा में दिखाया। अच्छा, जस्ट बिकॉज ऑफ वो मेंटर जो गुरुजी थे, जो वाचक थे, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, एंड वो हमको ही बता रहे थे, वो लोग बड़ों से बात नहीं कर रहे थे, वो मतलब वो बोलते हैं ना कि बच्चों को देख के बोल रहे हैं। सो हम हुआ क्या रिजल्ट, एट द 7th डे हम सब ऐसे थे, यार पापा 8वां दिन एक और करते हैं ना, बहुत मजा आ रहा है। वो और ही अलग था इन लोगों का, ये लोग जब वापस आए ना, तो ये लोग वही बारे में बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। यार गुरु आपको घर से दूर करने के लिए ना, आपको घर के और पास लाने के लिए होता है, कि आपको बताए कि एज डिफरेंस है, हार्मोन चेंजेस है, ऐसा होता है, नॉर्मल है, तुम जाओ पापा पास बैठो, बात करो, ऐसे करो, बातें करो एंड ऑल दैट। ऐसा नहीं कि सब कुछ घर वर छोड़ के यार तुम मेरे पास आ जाओ। मैं आपको नहीं, आई एम टेलिंग यू, देयर आर पीपल लाइक दिस, जैसे आप बोल रहे हो, वो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, आपको हैप्पीनेस दे रहे हैं, आपके परिवार को जोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लाके इधर और फिर घर पे क्लेश। जा बेटा मोक्ष की प्राप्ति का मोक्ष की प्राप्ति के उनका कुत्ता जवाब है, उनके घर में राशन लाके दे रहे हैं। हाँ, ये होता है गाइस। तो कमिंग टू द पॉइंट कि हम लोग आके नारायण नारायण बात कर रहे थे, ठीक है, हम लोग राधे राधे बोल रहे थे, हमने ग्रुप का नाम राधे राधे कर दिया, नारायण नारायण। तो हम लोग बहुत इम्पैक्टेड थे, एंड ही इज कमिंग 15th Jan सूरत में, वो खाटू श्याम जी में था, एंड माय फादर वाज वेरी हैप्पी, अभिषेक सब हो गया मेरे, तो तुम सब बैठे हो, हमको किसी को बोलना ही नहीं पड़ा, टाइम होता था हम आके बैठ जाते थे। यस, सो अब वो आ रहे हैं नेक्स्ट टॉक शो में, हम लोग चाह रहे हैं कि वो आए, और वो इधर आएंगे, जहाँ बैठे वहीं रहेंगे वो। सो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है मेरे लिए तो, कि उनसे बात करना, उनको कैसे बात करेंगे, हम क्या बात करेंगे मुझको नहीं पता, बट जैसे आज जा रहा है हम वैसी बात करेंगे। आज मैं कुछ तैयारी करके नहीं लाया था, मैं खाली 2 तैयारी करके लाया था, भूत की बात करेंगे, जो मेरे को करने का मन नहीं हो रहा, स्टार्टिंग से भी हो रहा था कि जो मेरे को करने का मन नहीं हो रहा। और तो बेसिकली हमें इतना आइडिया नहीं है इस चीज़ का, ना जो गुरुजी आ रहे हैं उस दिन वो उनका, क्योंकि इतना कनेक्ट नहीं है उस चीज़ से, मतलब हमें एक ओवरव्यू पता है कि ये चीज़ें होती हैं, बट एक इन डिटेल नहीं पता। सेम आपके इंडस्ट्री फील्ड का है, तो हमारा फिक्स था पहले दिन से कि मैम आएगी,
हम भूत के क्वेश्चन पूछेंगे मैम से, बट वो नहीं बना। जादू टोना वाला है। हाँ, तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि जब आपसे कोई मिलता है, कोई भी मिलता है, मेरे कोई भी नॉर्मल आदमी मिलता है तो उसको थोड़ा डर लगता है। मुझको तो लगता है कि डर के कुछ ऐसा नहीं बोल दे जो मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊँ। मैं शायद सुनना नहीं चाहता वो, ऐसा मुझको लगा बाय द टाइम। तो ऐसा कुछ भी एक किस्सा जो आदमी बिल्कुल भी नहीं समझ रहा था, आपने उसको अच्छे से समझाया, ऐसा कुछ हमको स्टोरी चाहिए आपसे कि कुछ आप बताएं कि ऐसा हुआ ताकि मैं 50% पे आ चुका हूँ, मैं और थोड़ा आगे बढ़ूँ। फैमिलीज़ में ही ज़्यादा होती है, जैसे अंडरस्टैंड किया था कि कुछ होने वाला है ऐसा पर्टिकुलर, बहुत बार इंट्यूशन आ रहा है और फिर वो चीज़ हो गया। तो ये आपकी फैमिली में? हाँ, मतलब मेरी अपनी फैमिली में, सराफ फैमिली में बहुत सारी चीज़ें इंट्यूट होती हैं और फिर वो मैंने करके दिखाया, देन एवरीबडी स्टार्टेड बिलीविंग कि ये चीज़ है। तो येस डेफिनेटली थोड़ा टाइम तो लगता है, बट अगर वो चीज़ सामने आ जाती है लकीली उस टाइम के फ्रेम में जो रिक्वायर्ड है, तो फिर चीज़ें मज़ा भी आती है फिर हमको। सही बात है, एक्सेप्टेंस मिलता है। करेक्ट है, आज के वर्ल्ड में एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग शायद ये टॉक शो इसलिए कर रहे हैं मैम, बिकॉज वी वांट टू एक्सेप्टेड एज अ लीडर। हम देख रहे हैं लोगों को, हमने क्यों किया, इसका रीज़न यही था कि हम बहुत लोगों को देख रहे हैं वही कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वही करने के बाद क्या हो रहा है उनके साथ। उनका PR स्ट्रांग हो रहा है, उनका बहुत ज़्यादा सोशली वो लोग अगर है एक्टिव। आज मैं कहीं भी जाता हूँ तो बोलते हैं यार ये तो टॉक शो वाला है। भले ही मेरे 20 व्यू आ रहे हैं, वो 20 व्यू 100 लोग को बता रहे हैं Right. ये टॉक शो वाला है। विजन लेके हो तुम। हाँ, डेफिनेटली। तो एंड मोर ओवर नॉलेज, जो हर इंडस्ट्री का हमें इंसाइट मिलती है कि क्या होता है, कैसे होता है। करेक्ट। तो आज ये समझ में आया आपके बारे में कि न्यूमरोलॉजी, सिग्नेचर, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने है ना दोनों बार 2 जन की बात की, अमिताभ सर की एंड शाहरुख सर की। जी सर। तो क्या वो बहुत ज़्यादा आप उनको आइडल मानते हैं या? हाँ, मैंने एक्चुअली क्या, जब हमने स्टार्ट किया था अभिषेक, डिड आई कट यू डाउन? नो ना। ओके, सो व्हेन आई स्टार्टेड ऑब्वियसली हमारा टास्क था कि हम सारे सिग्नेचर्स रीड करें और इनकी रियल लाइफ को रिलेट करें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे पहले से ही अंडरस्टैंड होती है कि ये सिग्नेचर है तो ये इनके लाइफ में ये पैटर्न रहेगा। ओके, तो डेफिनेटली उनके जो सिग्नेचर में जो चार्म है, जैसे मिसेस रानी मुखर्जी चोपड़ा का जो सिग्नेचर आप देखेंगे, रानी मैम RANI और आई के ऊपर डॉट लगाता, हार्ट बनाते हैं, सो इट्स लाइक अ डूडल। ओके, शी इज़ वेरी एस्थेटिक, वो बहुत ही सोशल है और बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, अटेंशन सीकिंग है, तो दैट इज़ व्हाट इट इज़। सो डेफिनेटली वो उनकी पर्सनालिटी में भी झलकता है। एंड जिनकी सिग्नेचर्स फुल रहते हैं, दे आर रियल सुपर स्ट्रॉन्ग पीपल। वो हर चीज़ विथस्टैंड करते हैं, तो वो उनकी पर्सनालिटी, उनके सक्सेस, उनका मनी में दिखता ही है। आप देखेंगे इन दोनों के सिग्नेचर में अंडरस्कोर विद 2 डॉट्स है। दे आर पीपल्स पर्सन, दे आर मेंट टू बी विद पीपल। आप देखेंगे वो अगर इंडिविजुअल है तो एकदम इंट्रोवर्ट, एकदम क्वाइट है, बट जहाँ जैसे कैमरा और एक्शन होता है एंड दे आर बैंग ऑन, एक इमोशन को 10 बार रीटेक करते हैं। इट हैज़ टू बी समथिंग स्पेशल। हाउ मेनी टाइम्स वी कैन लाफ ऑन द सेम जोक? वी कांट। दे डू इंटिमेट सीन, दे डू क्राइंग सीन, दे डू फाइट सीन। एक एनर्जी चाहिए भाई। अगर ये गॉड गिफ्टेड नहीं है तो क्या है? यू कैन लर्न दिस टेक्निकली, लाइक वॉट आई वॉज सेइंग अबाउट दिस, कि आप टेक्निकली सब सीख सकते हैं, बट कुछ कुछ ऊपर वाले की देन होती है। ठीक है, वो उनके माँ बाप ने मैनिफेस्ट किया है, वो उनके माँ बाप ने जो DNA है वो हम छीन नहीं सकते। तो आप मेरे नॉलेज ले लो, बट मेरा DNA आप कहाँ से छीनने वाले हो? इट्स अ पार्ट ऑफ इट, सो यू हैव दैट चार्म, तो कोई नहीं छीन सकता आपसे उससे। हाँ, आपने उस पर वर्क नहीं किया, वो आपकी प्रॉब्लम है, आपकी गलती है, आपने टाइम में यूज़ नहीं किया। बट इफ़ यू आर दैट, आपके कोई टैलेंट को कोई छीन नहीं सकता, कोई स्क्रिप्ट कहीं नहीं जा सकती है वो। ठीक है, आपने जो चीज़ बताई कि बहुत गॉड देता है, कुछ ना कुछ गॉड गिफ्ट होता है। हम लोग बस बहुत जल्दी पॉडकास्ट को एंड करने वाले हैं, विद इन 5-10-15 मिनट्स में भी। ठीक है, तो आपने ये चीज़ बताई कि बहुत चीज़ भगवान देते हैं हमको, राइट? सो जाकिर खान को आप जानते हो? जी बिल्कुल। ठीक है, तो मैं एवरी पॉडकास्ट में उनकी बात करता हूँ एंड मैं शायद ये कट करके उनको भेज दूंगा। देखो सर, बहुत स्टडी किया है उनके बारे में, फेशियल स्ट्रक्चर्स पे बहुत स्टडी किया है। जानना है चीज़, ठीक, हम लोग बहुत एडमायर करते हैं। मेरे तो रूम में है, इवन आई एडमायर जाकिर। मेरे रूम में इतना बड़ा उनका फ्रेम है, उनकी सब शायरियाँ हैं। सो आपने जो बोला उस बारे में, उन्होंने जब इंटरव्यूज़ में देखता हूँ जो उन्होंने बताया कि आदमी को
मालूम पड़ जाता है कि कब उसको स्विच करना है। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे आपने बताया गॉड ग्रेस है, पहले वो जॉब करते थे एफएम में, फिर वो कुछ बहुत सा स्ट्रगल किया, आज इतने बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन है कि वो इतने स्टेडियम्स भर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। सो इसको भी एक प्रोफेशन बना दिया उन्होंने। करेक्ट, उनकी वजह से बहुत लोग इसमें जी, आ रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, सो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि बहुत लोग हैं मैम मेरे आसपास जो मेरे को पता है यार ये तू इधर गलत है, मत कर, तू ये कर सकता है। जी आपके पास भी बहुत लोग आते होंगे जी, जिसको आप जी। सजेस्ट कर दोगे आप प्लीज़ ये मत करो, ये करो। बिल्कुल। तो मेरे को ये चीज़ समझाओ, आदमी को ये कब समझना चाहिए कि वो गलत जगह है और कैसे समझना चाहिए, और उसे चेंज करने के लिए उसको क्या चीज़ लगता है, मतलब गट्स तो लगता ही लगता है, उसके अलावा क्या चीज़ें लगती है? हमारा माइंड और बॉडी जब एक सिंक में काम कर रहा है, वी आर हैप्पी। ठीक है, सपोज इफ़ आई एम 100 kgs और आप मुझे एयर होस्टेस बना देते हो, आई एम नॉट इन द राइट पोजिशन, राइट। जैसे हमने वो मूवी देखी थी रॉक ऑन, तो उसमें फरहान अख्तर वॉज अ हार्डकोर रॉक स्टार, यू नो, बैंड मास, एंड देन ही बिकेम एन स्टॉक पर्सन, कॉर्पोरेट। आप देखेंगे वो कितना अनहैप्पी था। तो ये जो प्रोफेशन जो न्यूली डेवलप हुए हैं सर, जैसे जाकिर सर का है, ये सब पैशन ओरिएंटेड है। ओके, दे कुंट होल्ड द पैशन, और जैसे होता है ना इनका जो आउटबर्स्ट है ये आउट ऑफ पेन ही है। जैसे मुनावर हो गया, जाकिर सर हो गए एंड ऑल दैट, इट इज़ आउट ऑफ पेन ओनली, इट इज़ आउट ऑफ सो मच दे हैव सीन इन देयर लाइव्स, दैट इज़ व्हाट इट इज़। तो ये एक बवाल है, जिस उबाल जिसको बोलते हैं ना, वो आप रोक नहीं सकते। एंड कब आना है, देखो फाइनेंशियल कंस्ट्रेन इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट फिर आप अगर ये पैशन को फॉलो कर रहे हो, व्हेन यू नो दिस, यू शुड टेक अ चांस दैट टाइम। बट ऐसा नहीं है कि बैकअप प्लान मत रखो यार, क्योंकि आपके पास वक्त इतना नहीं होता। एंड आपका रिस्पेक्ट इज़ द नंबर ऑफ जीरोज व्हाट यू हैव इन अ बैंक अकाउंट डियर। उन्होंने बहुत अच्छे से, जाकिर सर ने बहुत अच्छे से बताया कि प्लान ए एंड प्लान बी। Yeah. ठीक है, उन्होंने 10 मिनट बात की इस बारे में। Okay, मैं उसको ब्रेक डाउन ऐसा करता हूँ Okay. कि उन्होंने बोला जब तक तुम्हारा प्लान ए चल है, हाँ, ठीक है, प्लान बी, तुम अभी प्लान बी में हो, तुम्हारा प्लान ए कुछ और है। राइट। तुम प्लान है तुमको कमा के दे रहा है, तुम खा रहे हो पी रहे हो, जिस दिन प्लान है इससे ज़्यादा कमा के देना, इसको छोड़ दो। बहुत सिंपल चीज़ उन्होंने बता दी। Simple है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, लेकिन लोग समझते नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार, मतलब आजकल पिक्चर्स ने या वेब सीरीज़ ने इतना ज़्यादा फैंटेसाइज कर दिया है कि कुछ बड़ा करेंगे, लोग सुबह सुबह मोटिवेशन सॉन्ग सुन लेते हैं। मतलब मेरे साथ हुआ था ऐसा कि अच्छा। मेरे को इवेंट कंपनी में जाना था, इवेंट इंडस्ट्रीज में जाना था, बट मैंने उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा गाने सुनता था, इंग्लिश गाने, और बहुत ज़्यादा ऐसे सुबह सुबह पम्प्ड हो जाता, पापा आज तो नहीं करूँगा। धीरे धीरे समझ में आई कि उसकी कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी है लाइफ में, मेरे पीछे क्या है, मैं किस फैमिली से आता हूँ, मैं कैसे लोगों के साथ हूँ। तो मेरे को फादर ने समझाया, मैं समझा, हुआ चीज़ें ठीक हुई। ठीक है, सो बस यही जाकिर सर ने बताया था कि प्लान ए प्लान बी का ये कंसेप्ट है, आप इसको फॉलो करो, बहुत सिंपल चीज़ है। तो यस, बट इट इज़ ट्रू, या यू Yes. शुड ऑलवेज हैव टू प्लान्स इन लाइफ। अपना फिर- अपना प्लान क्या है? इसके बाद कहाँ पार्टी करने जाना है? पार्टी वैसा ही प्लान बी पूछा था मैं तो। 50 नहीं तो 25। ठीक है, सो मैम ये है ना बहुत ज़्यादा रील फेमस है एक, ठीक है, वो AI से बनती है कि यू फाइंड योर 5 brothers who take black Mercedes together Okay. with a black suit, ओके, प्लीज़ आप एक ईयर डिसाइड कर लो एंड चेक लिख के रख लो। अच्छा। एंड हमने कर लिया है। क्या मैनिफेस्टेशन है? कर लेते हम लोग। So- टर्नओवर इवन चाचा के या कामबारी के। आप लोग बहुत खुश रहोगे अगर आप लोग ये इतना इजीली कर लेते हो और ये हो भी जाएगा। नहीं मैम, मैंने ना जिस दिन हम एक व्लॉग, मैं बीच में ये रोकता हूँ, हम एक व्लॉग बना रहे हैं जो हम लोग रिलीज़ करेंगे 31 दिसंबर 11 AM 2026, दैट डिसाइडेड। ओके, अब वो ब्लॉग या तो फकअप का बनेगा या तो सक्सेस का बनेगा, अच्छा, ठीक है? बनेगा उसमें जरूर। हमारा ठीक है, अभी तक का पूरा और वो हम नेटफ्लिक्स को भेज भी सकते हैं शायद, ठीक है, कि नेटफ्लिक्स ले ले, क्या पता स्टोरी। ठीक है, तो हम लोग अभी से ब्लॉग बना रहे हैं, हम जिससे भी मिलते हैं उसके बाद ब्लॉग बनाते हैं, हमको जिस दिन अच्छा लगता है उस दिन ब्लॉग बनाते हैं। सो हम लोग ये सोच रहे हैं कि फॉर्ब्स 2030 में हम लोग आ चुके हैं, वो प्रिंट होनी बाकी है, 100 करोड़ हैं, वाओ, पैसा है। बैंक में आने बाकी है, वाकई, इतना ही है खाली, ये हैं बस आना बाकी, वो आ जाएगा तब ले लेंगे। सही बात। तो ये बहुत हमने मतलब सोच के रखा है कि सो मैं आपको कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मैं फरारी और क्या मर्सिडीज वाली बात पूछ रहा था। 5 लोग, 5 दोस्त, ब्लैक सूट, ब्लैक गाड़ी, अभी से चेक ले लो, 2026 में ले आएंगे। क्या ये बेवकूफ़ी है या फिर ये करना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए? हु स्टॉपिंग यू? यू शुड नॉट स्टॉप योर सेल्फ, यू ड्रीम्ड इट। अगर आपने सोच लिया है तो यहीं शुरुआत हो गई है यार, व्हाट्स द प्रॉब्लम? और किसको पता है ये अचीव 2026 क्या 25 में अचीव हो जाए, है ना? यस यू करेक्ट, नेवर नो। ठीक है, प्रोसेस कर रहा हूँ मैं बात कि यस वी आर डूइंग गुड। 25 में कर सकते हैं। मुझे तो ये समझ आया 25 में ले सकते हैं। ठीक है मैम, एक क्वेश्चन है और कि
देयर आर मैनी केस स्टडीज़ जो हमने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर सुना है कि देखो आप ये ब्रांड जिनके सबके ब्लू कलर्स हैं, देखो आप ये ब्रांड सबके रेड कलर्स हैं, देखो ये ब्रांड इतने सालों से ऐसा कर रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। कुछ स्टोरी आप बताना चाहोगे कि आप किसके ब्रांड के बारे में बात करना चाहोगे कि ब्रांड देखो ऐसा है इसलिए ऐसा है, इफ़ एंड देन कुछ भी अगर आप बात करना चाहो तो यस प्लीज़। या डेफिनेटली मैकडी का अगर हम लोगो देखें तो मैकडी का लोगो ज़्यादा लोगों ने इंटरप्रेट नहीं किया है और मे बी करा हो। बेसिकली इट्स द विमेंस ब्रेस्ट, ओके वो पूरा जो बनाया हुआ है एम एंड इट इज़ ऑब्वियसली कॉपीराइटेड, तो इसका मतलब ये रहता है कि इट इज़ मेंट टू फीड, इट इज़ मेंट टू सैटिस्फाई द क्रेव ऑफ हंगर। ओके सो वो प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो फूड से ही रिलेटेड है और उसका मैस्कॉट अगर आप देखें तो इट्स अ काइंड ऑफ अ जोकर, राइट, विच इज़ लाइक फन लविंग एंड ऑल दैट, तो बच्चों से रिलेट होता है। तो 0 to 6 जो ईयर्स होता है बच्चों का वो प्रैक्टिकली प्लेफुल ईयर्स होता है एंड इट्स व्हाट आर दे वरिड ऑफ कि बस खाना खाए और भागे खेलने जाएं। ओके सो डेफिनेटली अगर वो इतना अप टू द पॉइंट है तो उनका सक्सेस का कारण भी यही है। इट इज़ वन ऑफ द रीजंस डेफिनेटली यार। हाँ बहुत सारी ब्रांड्स ऐसी हैं जो मतलब they have not changed the logo, they have kept the logo throughout और कुछ changes minor करते हैं, ज़्यादा करते नहीं हैं। Yeah, तो Nike has been using a tick all the time, so correct always, okay, on point always, okay, and active always, क्योंकि जितना हम pointed रहेंगे हम उतना active रहेंगे, so basically वो active wear से related ही है, sports से related। सो आज से तो मैं मैकडी को अलग तरीके से देखूंगा, जितनी बार देखूंगा उतनी बार आपकी ये बात याद आएगी। हाँ डेफिनेटली, बिकॉज वो एकदम ऑन पॉइंट था, जिसने भी डिज़ाइन किया है उसके बीच में काफ़ी स्टडी करके डिज़ाइन किया है, ऐसे तो नहीं किया है। दैट्स व्हाई दे स्पेंड अ लॉट इन लोगों। मैं ऐसा होप करता हूँ कि आप जो सोच के आए थे उससे अच्छी कन्वर्सेशन हो रही है, ऐसा मैं सोचता हूँ। मैं तो डर के आई थी क्योंकि मुझे लगा था आप लोग ने वही बात करनी है, भूत प्रेत आत्मा जादू टोना। ठीक है, तब ये बात हुई है तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा बताओ कि कुछ स्कैरिएस्ट कुछ आपका स्टडी हो या कुछ बहुत स्कैरी कोई इंसिडेंट हुआ हो थ्रू आउट द आपने किसको सॉल्व किया हो, ऐसा कुछ अगर आप शेयर करना चाहें तो। हाँ मैंने पहले वाला बताया था, सो कुछ स्कैरी चाहिए हमको कि दैट्स नॉट कॉमन। जैसे मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, चलो ठीक है, ये सच्ची बात है। मेरे फादर चिराना में थे, ये बात है मैं जब बॉर्न हुआ जस्ट 1 साल बाद। okay. वो हमको ऐसा बोलते हैं कि वो रोज़ सुबह नहाने जाते थे, उधर कुंड है हमारे गांव में, वहाँ पे सडनली वन डे क्लॉक स्टॉप, जो 4 बजे जाना होता है वो 2 बजे निकल गए, बिकॉज क्लॉक वही टाइम पे स्टॉप हो गई होगी, वो देखे टाइम हो गया वो गए। एंड पहाड़ उधर हम डूंगर बोलते हैं चिराना में, डूंगर मतलब पहाड़, तो एक साइड में वो चल के जाते थे, तो बोले कोई भूत या पता नहीं कोई, मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन बहुत सारे आग के गोले आ रहे हैं इस साइड से अचानक से, एंड आई रिटर्न। ऐसा मेरे फादर ने हमको बताया कि ऐसा हुआ है, एंड मेरे दादाजी मेरी दादी ऐसा बोलते हैं हाँ उधर ऐसा होता है। तो ये सब चीज़ें, ऐसा कुछ केस आपके पास कभी आता हो, ऐसा कुछ होता हो तो क्या आप कैसे उसको लेते हैं, ऐसा कुछ हुआ है आपके कोई? हाँ दैट्स से रिलेटेड तो बहुत सारे केसेस रहते हैं कि घर में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, समथिंग इज यू नो हैपनिंग थोड़ा सा इनसेंसिटिव वे से वियर्ड हो रहा है, तो फिर पता लगता है कि उस घर में बहुत साल पहले कुछ डेथ हुई थी, इसी टाइम पे ऐसा कुछ हुआ था। ओके तो यहाँ पे श्याम मंदिर के पास जो घर है वहाँ पे एक जन का था कि उनकी शादी जब भी ट्राई करते करने के लिए तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता, तो उस बंदे के घर में शादी हो ही नहीं पा रही थी, मतलब उनकी 3 बेटियाँ थी, शादी ही नहीं हो पा रही थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही था। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद पता चला कि उनकी जो सिस्टर थे, सिस्टर इन लॉ थे, जो उनको जलाया गया था गांव में, और उनको जैसे वहाँ पे पहले कुएं होते थे तो उनको कुएं में फेंका गया था, तो बेसिकली उनका दाह संस्कार नहीं हुआ था। तो ये बार बार उनके घर में चीज़ों का टूटना, शादी के टाइम पे आग लग जाना, थोड़ा बहुत माइन्यूट चेंजेस जो बहुत वियर्ड थे, तो देव कम टू मी फॉर दिस केस एंड ऑल दैट। फिर हमने फिर पता लगाया कि ये चीज़ें हुई थी। क्यों आप गलत कर रहे हो और आप उसके विटनेस हो तो आप भी कहीं ना कहीं भागी होते हो उस चीज़ के। तो ये चीज़ उनके यहाँ हो रही थी, उनकी 3 बेटियों की शादी नहीं हो पा रही थी। कुछ भी बात होता, कुछ भी होता, ज़रा सा आगे बढ़ता, सगाई होती तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता। एंड यू सॉल्व दैट? आई डिड सॉल्व दैट, यस। सो कितना प्राउड होता होगा उसका? कैसे फाइंड आउट करते हो आप जब चीज़ें? आप कैसे लोगों बनाते हो? सब अपने अपने काम में माहिर हैं। सो मैम इसके बाद बहुत अच्छा लगता होगा आपको कि यस आई डिड इट। एंड हाँ, मैं ये जो कलेक्ट कर रही हूँ ना, मेरे पास मेरे 2 बच्चे हैं, उनके लिए ये किटी कलेक्ट हो रही है कि भाई ये कभी स्टक होंगे तो मेरे अच्छे कर्मा इनको हेल्प करेंगे। एंड वो फैमिली कितना ज़्यादा आपको गॉड ही मानती होगी यार, थैंक यू सो मच यार। they really were very like you know
एक्चुअली उनको रीज़न पता चल गया ना, क्योंकि एकदम परेशान हो गए थे वो। पैसे की तो हानि होती है, आप क्या सोचोगे, आप घर कहाँ से बार बार चेंज करोगे। और ये चीज़ें फिर एक स्टिग्मा होता है, लोग मेन प्रॉब्लम तो नहीं देख रहे हैं, बट आप देख रहे हैं कि भाई ये लड़की से जब भी कोई शादी कर रहा है या रिश्ता कर रहा है प्रॉब्लम हो रही है, तो नहीं करते हैं फिर, और ये चीज़ होती है ऐसी। मैम आपको पता है हमने ये सवाल आपसे क्यों पूछा? बताइए। मैंने केस स्टडी पढ़ा था आज, जब मैंने गूगल पे लिखा हाउ टू आस्क हॉन्टेड क्वेश्चन इन पॉडकास्ट, एक स्टडी आई क्यों इतने व्यूज़ मिल रहे हैं इसको, ये चीज़ को यूट्यूब पे क्यों, बिकॉज 2 नॉर्मल आदमी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैं इसको ये बात बता रहा हूँ जो मैंने आपको बताया मेरे फादर वाली, शायद ये कुछ मेरे मुंह पे तो नहीं बोलेगा, लेकिन बैक ऑफ माइंड ये क्या बोल रहा है, क्या होगा ऐसा ही बोलेगा। आपने जो बताया, आपने बहुत ईजी वे में बताया, बहुत अच्छा बताया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। शायद किसका ऐसा हो रहा हो, कुछ वियर्ड हो रहा हो, उसको समझ में आया यार ये भी हो सकता है, दिस इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। शायद वो आपसे, आप जैसे लोगों से कनेक्ट करें एंड वो समझे, तो वो चेंज लाने के लिए आपसे बात पूछी गई, अनकंफर्टेबल आपको बनाया गया। हम नहीं चाहते कि हम इतनी ज़्यादा ये सब बातें करें, तो ये रीज़न था। मैं इसलिए स्टार्टिंग में बात करने वाला था, लेकिन मैंने कैंसिल किया एंड आई स्टार्टेड रॉ कि मैं कुछ भी बात करता हूँ। मैनिफेस्ट वाला मैं क्वेश्चन सोच के आया था, बाकी मैं कुछ सोच के नहीं आया था। एंड मुझको तो आज बहुत पूरे दिन बहुत मज़ा आया। सूरज, यू वांट टू कुछ नहीं कुछ समझना और मैम से आपको कुछ भी? मैं तो ऑलरेडी बहुत समझ रहा हूँ मैम से। सो यस मैम, बहुत मज़ा आया आपसे मिलके। एंडिंग की तरफ बढ़ते हैं, तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे अब ये है सूरज के, मैम को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसको ये जर्नी कब स्टार्ट करनी चाहिए और ये समझ कैसे आना चाहिए ये जर्नी स्टार्ट करने का टाइम हो गया है आपके हिसाब से? देखिए, जो न्यूमॉर्न बेबी है, जब हम उसका नाम ही सेट करते हैं सबसे पहले, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप व्हाट यू कैन गिव। जैसे मैंने आपको जिस बोला था, सपोज आपका नाम, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपका नाम गोपू रख दे और पूरी ज़िंदगी, वो मूवी आई थी पीके जिसमें अनुष्का जो परेशान थे कि जगत जननी रखा हुआ है कितना, तो आपका सबसे बड़ा टास्क ही वहीं से स्टार्ट होता है। आपने चूज़ किया है उसको, आप ओनस हैं आप पे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, ईजी बनाने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि उसका अच्छा नाम रखें, ग्राफोलॉजी और न्यूमेरोलॉजी वाइज उनका नेम सेटअप करें, और फिर उनका जो स्ट्रेंथ्स जो वो लेकर आए हैं और जो वीकनेसेस है या हेल्थ इश्यूज़ वो जो लेकर आए, अगर आप डे 1 से ही उसमें इंटरवीन करते हैं, पता लगाते हैं, और आप मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उनको स्टोन वोन पहना दो या कुछ ऐसा करना है, अगर वो दान पुण्य करने से या फिर कुछ रिचुअल जो माँ बाप कर सकते हैं जिसके बेबी के लिए अच्छा हो जाए। जैसे हमारे पास बच्चे बहुत बीमार आते हैं कि मैम हॉस्पिटल में है, ICU में है, जॉन्डिस हो गया एट्सेट्रा, तो वी मेक देम डू द रेमेडीज़ एंड ऑल दैट, हम बच्चे को नहीं बोलते हैं, राइट। तो आप डे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आगे चल के जैसे बच्चा थोड़ा पढ़ना लिखना स्टार्ट करते, देन उसके जैसे सब कोई डांस म्यूज़िक सब में डाल देते हैं कॉमनली, बट बाद में आपको पता चलता है इज़ वेरी गुड एट चेस, तो फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ आई टेल यू कि इसको इसमें डालो ताकि इसका ये इंटेलेक्ट इम्प्रूव हो या बेस्ट हो, क्योंकि इज़ मेंट फॉर इट। ओके, तो इसमें क्या होता है, आपका भी मनी टाइम सेव होता है, बच्चे के लिए भी दी बेस्ट होता है कि आप डे 1 से डालते हैं। अपने इंडिया में क्या है, बच्चा छोटा है क्या सीखेगा, बट इट्स द अदर वे अराउंड। जितना 0 to 6 आप इनको टफेस्ट सिखा सकते हो, मल्टीपल लैंग्वेज, मल्टीपल वे ऑफ राइटिंग, एम्बीडेक्चुरिटी, यू डोंट नो, आप सोच नहीं सकते आप क्या आइंस्टाइन बना रहे हो उनको, बट हम उल्टा करते हैं इनफैक्ट। 50 ईयर्स को ज़्यादा तब सोचते हैं कि अब कुछ करना चाहिए, समझना चाहिए। बहुत टाइम के बाद हम बच्चों को हम खुद ही डिसाइड कर लेते हैं उसको क्या करवाना है, ये जानने के अलावा कि वो क्या चीज़ लेकर आया है, क्या उसका वीकनेस है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्ट्रेंथ्स पे काम करना है, वीकनेसेस पे भी काम करना है, दैट्स व्हाट इट इज़। तो दोनों आपको पता चल जाता है यार, ये अच्छा है ये बुरा। जैसे मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा है, मीडिया ख़राब है, टेक नहीं है, तो मुझे नहीं आता। काश मुझे किसी ने पहले सिखा दिया होता तो शायद इतना फीस नहीं देना पड़ता मीडिया वाले को। सो एक क्लास कंक्लूजन क्वेश्चन मेरे को आ रहा है कि मैं जब छोटा था ना मैम, तो अमिताभ बच्चन सर का ऐसा बहुत कुछ सुनने में आया था, शायद पता नहीं रॉन्ग है कि राइट, कि उन्होंने नीलम पहना तो बहुत कुछ ख़राब हो गया, फिर बहुत कुछ अच्छा हो गया। ऐसा मेरे को नहीं पता राइट कितना है, गलत हो सकता है सब कुछ। मेरे दिमाग में आज तक ये बात है कि मैं नीलम पहन लूँगा ना जिस दिन, उस दिन आई विल बी द ख़त्म, मतलब मैं फाड़ दूंगा दुनिया। ऐसा तो ये स्टोन्स के पीछे क्या चीज़ें हैं मतलब? ओके, स्टोन्स ऐसे नहीं पहनने चाहिए, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। अपार्ट फ्रॉम द मनी पार्ट, ये आपको काफ़ी कॉस्टिंग पड़ सकता है अगर आपने रॉन्ग पहन लिया तो, ठीक है। ये काफ़ी एक प्रॉपर रिसर्च करके आपके टाइमिंग्स वगैरह सब देख के देना चाहिए, ओके। और ऐसे मजाक में नहीं पहनना है, कोई भी कुछ भी नहीं पहन सकता है। देयर हैज़ टू बी अ सर्टन प्रोटोकॉल ऑफ वेयरिंग दैट, प्लीज़ डोंट एवर डू दैट। और शनि के लिए, शनि बदनाम क्यों है बेचारा, इसलिए बदनाम है क्योंकि रॉन्ग लोगों ने रॉन्ग जन को सजेशन दिया है, और उसके बाद उनके संग प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, एक्सीडेंट, डेथ्स,
लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ऐसे हुए हैं डेफिनेटली, ऐसा है। तो रॉन्ग पर्सन, जैसे आपने बोला इतने सारे लोग हैं किस पे बिलीव करें, इसीलिए तो बिलीफ सिस्टम टूटता है कि डॉक्टर अगर रॉन्ग बता रहा है और पेशेंट ही चल दिया तो हम क्या करेंगे फिर। सर नीलम वाला चीज़, उनका नीलम शनि जो होता है वो राजा नीलम से मतलब वो ब्लू वाला ही ना? जी, ब्लू सफ़ायर बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ओके, और ये जो स्टोन सबको नहीं जाता, ये राजा से रंग और रंग से राजा बनाने वाला स्टोन है। दिस इज़ वेरी ट्रू। और सर ने भी वो उस समय पहना था जब वो बहुत मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस में जा रहे। ABCL जो उनकी कंपनी थी वो काफ़ी लॉस में थी उनकी मूवी फ्लॉप होने के बाद, एंड ही हैड मल्टीपल फेलियर्स एंड ऑल इन फ्यू मूवीज़ एंड ऑल दैट। तो उसके बाद उन्होंने वो पहना और आज भी वो पहनते हैं। इनफैक्ट 8 फॉर्म में पहनते हैं। तो शनि इज़ ए इनफाइनाइट स्टफ, तो जहाँ से आ रहा है वापस जा रहा है, वापस आ रहा है वापस जा रहा है। जी, काफ़ी लोग टैटू भी बना के रखते हैं इसका, एंड यू कैन सी कि तनिष्क वगैरह काफ़ी शोरूम्स में आप देखोगे उसके पेंडेंट्स वगैरह भी मिलते हैं। तो कंसल्ट करके पहनना चाहिए, राइट? 110%। कोई भी स्टोन, सिर्फ शनि का बात नहीं है, कोई भी स्टोन। सो थैंक यू सो मच मैम Yes, टाइम sir. देने के लिए, एंड आई होप कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको कुछ ना कुछ सीखने मिला हो। हमको तो बहुत कुछ सीखने मिला है ऑफकोर्स, एंड आई फील वेरी गुड। अभी मुझको नहीं पता चल रहा कि रात में इतना टाइम हो गया, बट येस पूरे दिन की थकान के बाद, बिकॉज यूजुअली हम लोग पॉडकास्ट सुबह करते थे, अच्छा, शाम को अब भी करना स्टार्ट किया है, Okay. एंड आई फील वेरी गुड। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सूरज फॉर इन्वाइटिंग सच अ गुड ह्यूमन बीइंग टू दिस रूम, एंड यस ऑफ कोर्स। सो मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे ये पॉडकास्ट करके मिलने आऊँ एंड कुछ चीज़ें आपसे समझने। welcome, most सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। आई होप आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा हो। अगर आप एंड तक आ गए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वी आर एमिंग कि ये साल में हम लोग 100 के प्लस फॉलोवर्स जाएँ 2024 में। एंड अभी तक मैंने ये बात नहीं बोली बिकॉज हमारा कोई टारगेट नहीं था, लेकिन येस एवरी फ्राइडे 7 PM हम लोग आपके तक कोई ना कोई पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं। अगर आपको ये बात अच्छी लग रही है, हमारी जर्नी में आपको मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमको कुछ अच्छी बातें भी बताएं। एंड अगर आपको ये गेस्ट अच्छे लगे तो प्लीज़ जाके फॉलो करें माइंड एक्स को, प्लीज़ जाके देखें कि ये क्या कर रहे हैं, प्लीज़ इनको फॉलो कर रहे हैं और इनके साथ बने रहें थ्रू द लाइफ टाइम। एस्ट्रोलॉजी, लक, मैनिफेस्ट, ये सब बातें आज हमने की। आपको अगर कुछ बहुत अच्छा लगा हो तो किसी एक जन से शेयर करें। तब तक हमको प्यार देते रहें और काम भारी करते रहें, क्योंकि आप सभी का काम भारी है। थैंक यू।